रूल्स का मतलब आवाज आ रही है, किसी के यहाँ से बच्चे की आवाज आ रही है, किसी के यहाँ से कैसी आवाज आ रही है, रूल्स को फॉलो ना करते हुए मुझे म्यूट करना पड़ा। कारण क्या है, क्योंकि ऐसे ना तो मैं करवा पाऊंगा, ना ही आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है जी। समय होता है हर चीज का, तो ऐसे ही ज्ञान का भी समय आता है। किस टाइम आप किस चीज का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कौन सा प्लेनेट आपके साथ सपोर्ट में है, कौन सा प्लेनेट आपके साथ सपोर्ट में नहीं है। हर टाइम ज्ञान का जो हमारा टॉपिक है, जो लॉजिक है, हर प्लेनेट के साथ रिप्रेजेंट करता है अलग अलग। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज का आप समय का फायदा उठा लो। समय बड़ा बलवान होता है और समय का फायदा उठा लो। मैं दोबारा बता देता हूं जी, 32 एंट्री, उसके बाद 16 जोन, 5 एलिमेंट और फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारी लाइफ में क्या महत्व रखते हैं, मैंने विशेष तौर पे विस्तार से जो पीछे हमारी वीडियो जा चुकी है उनमें बता दिया है। ठीक है जी। ये जो शक्ति चक्कर है, सारा का सारा खेल ही इस पे खत्म हो जाता है आके। ठीक है जी। इसके अंदर बकायदा 360 डिग्री में हमारा जो घर है, ऑफिस है, जो भी हमारा जहाँ पे हम रहते हैं, वास्तु एक्चुअल में है क्या चीज और किस हर बंदे के साथ, या अगर वास्तु का कॉन्सेप्ट एक ही होता तो एक ही तरीके का असर होता। जैसे एसी की हवा हर बंदे को ठंडी लगती है, क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही एक ही है, एक ही तरीके का है। जैसे चीनी हर बंदे को मीठी लगती है। तो ऐसे ही अगर वास्तु का लॉजिक एक ही तरीके का होता तो घर में रहने वाले हर मेंबर को रिजल्ट सेम आते। अगर पेट में दर्द होता तो सबके होता, सर में दर्द होता सबके होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसका जो कॉम्बिनेशन सबने चेंज कर दिया है, वो इसीलिए कर दिया है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु का क्या मतलब हुआ भाई, ये ज्योतिष के साथ इसका संबंध है, बहुत बड़ा लॉजिक बैठता है इसके साथ, ज्योतिष के साथ इसका संबंध। तो ज्योतिष के साथ मैंने आपको अभी तक जो बेसिक वास्तु के हिसाब से देखना आपको बता दिया है कि आप इसको ज्योतिष के साथ कैसे देखोगे। ठीक है जी। क्योंकि हमने इसको 8 जोन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है जी। क्योंकि प्लेनेट सदियों से चलते आए हैं तो 9 ही प्लेनेट है। ऐसा नहीं है कि ये 16 जोन हम इसके पीछे पड़ जाएं, नहीं जी 16 जोन है जी, हमारा तो ये जोन कम हो गया, एंटरटेनमेंट कम हो गया। मैंने हर प्लेनेट के साथ हर एरिया को आपको जोड़ना सिखा दिया है पहले वाली वीडियोस में। जितने भी फ्रेशर हैं वो इस चीज को नोट कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि भाई जो ये किस तरीके से, मतलब इसको हम जोड़ेंगे हर प्लेनेट को। ठीक है जी। तो 5 एलिमेंट होते हैं, मगर इनका हमारे लाइफ के साथ, घर के साथ, वास्तु के साथ कोई भी संबंध नहीं है। एक्चुअल में 5 एलिमेंट होते हैं, मना नहीं करते कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन हमारे साथ इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है जी। और 16 जोन के जो एट्रीब्यूट हैं उनका भी कोई लॉजिक नहीं बनता। वो प्लेनेट डिसाइड करेगा कि ये इंसान किस नेचर का है, ये बंदा क्या दिमाग के साथ काम लेता है, क्या ये बंदा गुस्से वाला है, क्या ये बंदा स्टडी में अच्छा निकलेगा, क्या इसके साथ ऐसा होगा शादी के बाद, क्या इसकी शादी होगी या नहीं होगी। कुछ लोगों की शादी नहीं होती, ये नहीं है कि उनमें कोई कमी है, नहीं, कोई कमी नहीं है उनके अंदर, बिल्कुल पैसे वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं, बहुत रिच लोग हैं, मगर शादी नहीं होती। ठीक है जी। और कुछ लोगों की गरीब, जो चाहे गरीब से अमीर से, मतलब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं प्लेनेट के हिसाब से, गरीब कितना ही गरीब क्यों ना हो, शादी टाइम से पहले हो जाती है। तो इसका क्या लॉजिक है प्लेनेट, क्या आईपीएस आईएएस ऑफिसर गरीब बच्चे नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। क्या उनको एजुकेशन नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है। तो क्या उसके साथ कोई पैसे का संबंध है? भाई एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, वो गरीब है, मगर क्या पढ़ने में वो अच्छा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं उनके। क्या सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे आईपीएस आईएएस ऑफिसर नहीं बनते? क्या जज नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। और इसके पीछे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। लॉजिक सिर्फ प्लेनेट, एक घर के अंदर अगर 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, क्या सभी पढ़ते हैं? सभी पढ़ने में अच्छे हैं? अगर वास्तु ठीक है, अगर वास्तु के हिसाब से अपने मकान को डिजाइन किया है तो बच्चे पढ़ने में सारे ठीक होने चाहिए। इसका मतलब पंच तत्व का वास्तु के साथ 5 एलिमेंट का कोई भी संबंध नहीं है। आपको ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है जी। और जो मैंने अपनी लाइफ के साथ एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं। पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने म्यूट किया था
जितने भी फ्रेशर हैं, ये बात मैंने इसलिए दोहराई है ताकि जितने भी फ्रेशर आज जुड़े हैं नए, ताकि उनको ये चीज समझ में आ जाए। बाकी आप वीडियो देख के विस्तार से बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूं यहां तक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो ये जो देख रहे हो आप, मैंने अनम्यूट कर दिया। किसी के मन में यहां तक कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, नहीं हम आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, ये नॉर्थ वेस्ट आपने अर्थ एलिमेंट बताया है सर पीडीएफ में? बिल्कुल है अर्थ एलिमेंट। ये जो वो एडवांस, ये शक्ति चक्कर एडवांस का नहीं है, ये बेसिक का है। अच्छा, जब आप एडवांस में जाओगे तो अर्थ एलिमेंट है। अभी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा आपको। जी जी जी, ठीक है ना जी। तो ये अच्छा जो कलर है मैं आपको बता देता हूं। जैसे अब ये देखो, ये जो व्हाइट कलर है, देखना आप ध्यान से। ठीक है जी, N1 N2 N3 N4, ये व्हाइट कलर है ना। व्हाइट का मतलब होता है आयरन, ठीक है जी। और ग्रीन का मतलब होता है SS। मैं आपको ये चीज यहां पर दिखा सकता हूं, ये देखो आप ये चीज यहां पे समझ लो। एक मिनट, ये देखो आप, वाटर जो ब्लू कलर है उसका है एल्युमिनियम, ठीक है जी, बकायदा लिखा हुआ है। ठीक है जी, वाटर ब्लू कलर, ठीक है जी, एल्युमिनियम। और एयर ग्रीन कलर, इसका लिखा है स्टील SS। किसी के यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, अगर वो बंद कर दे तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। और फायर रेड, उसका मतलब होता है कॉपर। आप देखोगे कॉपर का कलर बाय डिफॉल्ट भी रेड होता है। और उसके बाद ब्रास, उसका येलो। आप देखोगे पीतल येलो, यानी कि ब्रास का कलर येलो होता है, ठीक है जी। और जो व्हाइट है, ठीक है, आयरन। आप देखोगे लोहे का कलर डिफॉल्ट ना, जब उसको हम रब करते हैं तो बिल्कुल एकदम से आप देखना व्हाइट कलर होता है, ठीक है जी। ठीक है और सर। एल्युमिनियम का कलर ब्लू होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो स्काई ब्लू टाइप का कलर होता है एल्युमिनियम का, ठीक है जी। तो ये कलर, इस कलर को इसके साथ मैच किया गया ट्रीज के साथ। ये चीज ध्यान से समझ लो, नहीं तो ये ऊपर से निकल जाएगी और पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम इससे आगे एडवांस पे आएंगे ना, एस्ट्रोलॉजी पे आएंगे, तो ये सारी चीजें ऊपर से घूमती हुई नजर आएंगी, ये हो क्या रहा है। जब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो ऊपर से घूमती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको समझ लो, ठीक है। बात फीस की नहीं है कि फीस कोर्स की कितनी है, मगर कोर्स के अंदर वो चीज दी जा रही है जो कहने वाली बात नहीं है। मैं कहूंगा अपने मुंह से कि हर बंदा इस चीज को नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि एक ही बार में दे दिया और हम तो रिकॉर्डिंग तक डालते हैं भैया, चैलेंज है डंके की चोट पे, जिसको देखना देख लो, ठीक है ना। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो ठीक है जी, ये मैंने आपको कलर दिखा दिए। अब इसकी बात आती है दिशाशूल। भाई किस दिशा में, देखो ये कहते हैं कि 21 दिशा में आपका किस दिन जाना ठीक है और किस दिन जाना ठीक नहीं है, ठीक है जी। अब ऐसे देख लो आप, ये कहते हैं डे डायरेक्शन टू अवॉइड। भाई मंडे को नॉर्थ में नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। देखो लिखा हुआ है ना नॉर्थ, ये देख लो आप, नॉर्थ को अभी भी कंटिन्यू म्यूजिक चल रहा है, मेरे ख्याल से शायद बंद ही कर देनी चाहिए मेरे को ना। एक मिनट, ये देखो मंडे को नॉर्थ में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये कहते हैं कि मंडे को नॉर्थ में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो ये दिशाशूल जिस हिसाब से बनाया गया है, वाटर का नॉर्थ के साथ ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब जो ये बनाया गया है कि वाटर को नॉर्थ मंडे को नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपको नॉर्थ में जाना है, क्रीम और येलो दो कलर के आप कपड़े पहन करके जा सकते हो, ठीक है जी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कल को आपको कोई पूछने लग जाए जी क्या आपने पंचतत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, तो आपके मन में बेहिजक ये क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, जी बिल्कुल हमें A to Z बात का पता है। वो कहेंगे दिशाशूल का पता है, बिल्कुल पता है जी। नॉर्थ के अंदर ये कहते हैं मंडे को नहीं जाना चाहिए, आप फ्राइडे को जाओ। क्यों? फ्राइडे को फायर एक्टिवेट होता है उस दिन, तो यानी कि फायर यानी कि अग्नि के साथ जाओ आप वाटर के जोन में, तो आप बैलेंस हो जाओगे। इनका अपोजिट होता है इसका, जैसे नॉर्थ फ्राइडे जाओ, ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट सैटरडे मत जाओ, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा का है और ये सैटर्न शनि। जैसे वैदिक वास्तु में, इसमें वैदिक ज्योतिष में आपने सुना होगा
कि विष योग होता है, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं, ट्यूसडे को जाओ, ये देखो इधर सामने, डन जी। अगर हम उस लैंग्वेज में बात करें, भाई मंगल है, मंगल और ये नॉर्थ वेस्ट है, चंद्रमा पानी और मंगल यानी कि फायर। भाई मंगल उस दिन जो है बैलेंस हो गया, तो उसके बाद ये अपोजिट कहते हैं कि नॉर्थ को जो है मंडे मतलब फ्राइडे जाओ, मंडे ना जाकर के फ्राइडे, अपोजिट। देखो मंडे नॉर्थ, ठीक है जी, ट्यूसडे साउथ ईस्ट। तो हर चीज का यानी कि अपोजिट में है इसका, एक दूसरे का कनेक्शन अपोजिट में। भाई नॉर्थ ईस्ट जाना है, थर्सडे को मत जाओ, संडे को चले जाओ। ईस्ट में जाना है, ईस्ट की डायरेक्शन में। ईस्ट की डायरेक्शन कहाँ पे, जहां से आप ट्रेवल कर रहे हो, अपने घर से चल रहे हो, तो गूगल पे आप मैप लगाओ कि आपके जिस दिशा में जा रहे हो, ठीक है जी, भाई किस दिशा में आप जा रहे हो। जैसे अगर दिल्ली से हम जाएं, हम कहें कि नहीं जी हमें वेस्ट में जाना है, साउथ में जाना है, जैसे दिल्ली से साउथ का एरिया है, भाई किस दिन जाना चाहिए उस हिसाब से। तो इस डायरेक्शन में अगर आप जाना चाहते हो, ये कहते हैं कि अगर ये कलर पहन के जाओ। जबकि हाँ अगर हम प्लेनेट की बात करें, ये देखो ये कहते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना है ग्रीन कलर पहन लो, ईस्ट में जाना है व्हाइट और ग्रे कलर पहन लो, साउथ ईस्ट में जाना है येलो और ब्लू पहन लो, साउथ में जाना है ब्लू और येलो, साउथ वेस्ट में जाना है व्हाइट और ग्रीन, ठीक है जी, वेस्ट में जाना है ब्लू एंड ब्लैक एंड रेड, ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट में जाना है क्रीम और ब्लू। जबकि मुझे आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया इसका लॉजिक क्या है। क्यों लॉजिक, क्योंकि कुछ बनता ही नहीं लॉजिक, ठीक है जी। मैं तो ये कहूंगा जिस प्लेनेट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो प्लेनेट आपकी फेवर में होना चाहिए। दिन में चले जाओ, रात में चले जाओ, सुबह में चले जाओ, शाम में चले जाओ। अगर हम इस बात पे चर्चा करें तो क्या बिजनेस फेल ही नहीं जाते और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं हर रोज। किसी की शॉप है, किसी की फैक्ट्री है, तो एक ही दिन में एक ही उसमें यानी कि एक ही डायरेक्शन होती है उस दिन, ठीक है जी। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। आपका प्लेनेट अगर अच्छा है, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, जो प्लेनेट आपकी फेवर में है उस कलर का सामान कैरी करके चले जाओ, ये है दिशा शुद्ध, ठीक है जी। इसका लॉजिक भी नहीं बनता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया गया है ताकि आपके मन में ये ना रहे कि ये हमारे हाथ से छूट गया, ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्शन, एलिमेंट और टेस्ट, ठीक है जी। हर एक चीज का टेस्ट होता है, जैसे नॉर्थ है, अब वाटर है। अब इसका जो नॉर्थ का मेटल कौन सा है, एल्युमिनियम, यानी कि वो सॉल्टी, इस चीज का यानी कि उसका टेस्ट नमकीन होता है जी। अब इसके हिसाब से भी फाइव एलिमेंट को जजमेंट कर सकते हो। टेस्ट वैल्यू है, बिल्कुल 101% टेस्ट है। अगर आप एल्युमिनियम को जीभ से टेस्ट करोगे तो आपको हल्का हल्का नमकीन जैसा टेस्ट आएगा, बिल्कुल कंफर्म है। एसएस ईस्ट जो एयर जो स्टील है, ठीक है जी, उसका लिखा है इन्होंने खट्टा, भाई बिल्कुल खट्टापन, यानी कि खट्टापन टेस्ट आपका आएगा ही आएगा। फायर, ठीक है, स्पाइसी, ऊपर को क्यों लिखा है, क्योंकि वैसे जो ये फायर है ना ये स्पाइसी, यानी कि जैसे मिर्च है, लाल मिर्च है या कोई भी है तो स्पाइसी होती है ना, तो स्पाइसी मिर्च वाला। और साउथ वेस्ट मीठा टेस्ट, इसीलिए इसको जो रिलेशन, जो इनका कॉम्बिनेशन बनाया गया ना मेटल्स का, वो इसीलिए बनाया गया स्वीट, यानी कि जो मीठा वहां टेस्ट है, जो रिलेशन है, इसलिए बोला गया फैमिली फोटो लगाने के लिए। मगर इसके पीछे लॉजिक नहीं है। अगर राहु बेकार है, साउथ वेस्ट में फोटो फोटो लगवा दी, रिलेशन तो मुझे नहीं पता क्या बनेगा नहीं बनेगा, मगर वो मतलब बंदे को खत्म करवा देगा राहु। आज राहु ही तो है जो इतना बली हुआ पड़ा है। इन्फेक्शन क्या होता है, राहु, ये आपको एस्ट्रोलॉजी चलेगी सब समझाया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद वेस्ट, ठीक है, स्पेस। अब इसका टेस्ट बताया गया कड़वा, क्यों बताया गया, सैटर्न के चक्कर में। आयरन, आप देखना जब भी आयरन को हम वैसे, जैसे खराद पे अगर आप लेथ मशीन आपने देखी हो किसी ने, जब हम खराद पे या इसको कट करते हैं आयरन को, तो एक जो चिंगारी का जो टेस्ट है, यानी कि जो उसका खुशबू है, वो कड़वाहट वाली होती है, कड़वी, यानी कि जो उसका टेस्ट है वो कड़वा होता है। तो ये है एलिमेंट के टेस्ट। इसके साथ अपने 5 एलिमेंट का, ठीक है, हर चीज जोड़ दी, भाई ये इसका टेस्ट है, ये इसका टेस्ट है, मगर इसका हमारे वास्तु के साथ में, एलिमेंट के साथ में, हमारे घर के साथ में इसका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखो,
ये कहते हैं कि भी जो 7 चक्रास हैं, आपने देखा होगा सहस्त्रार चक्कर, आज्ञा चक्कर, विशुद्धि चक्कर, अनाथा चक्कर, मणिपुरा, स्वादिष्ठान, मूलाधार। ये क्या है, बैलेंस करने के लिए इनको आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो जब आप फ्रीक्वेंसी जब हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल गिर जाता है, ठीक है जी, जितने भी बड़े संत हैं पहुंचे हुए, अगर हम संतों की बात करें, उनके फ्रीक्वेंसी लेवल गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? वो हमेशा किस चीज में रहते हैं? वो मतलब आनंद में कोश में रहते हैं। जैसे हमारे इसके अंदर 5 कोश हैं, ठीक है जी, अन्नमय कोश, ठीक है जी, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 कोश है जो मतलब जो जीवित रहता है सिर्फ अन्न के भरोसे, अन्नमय कोश में रहता है, और प्राणमय कोश तक मैक्सिमम। जो नॉर्मल व्यक्ति है बिल्कुल, यानी कि अगर हम बात करें जैसे इस बारे में, 1 मिनट, 1 सेकंड। कई बार लोग कहते हैं कि नींद बड़ी अच्छी आ रही है। आप देखना 3 से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम होता है ना हमारा, उस आनंदमय कोश में होते हैं। जितने भी संत महात्मा पहुंचे हुए होते हैं वो आनंदमय कोश में रहते हैं। आनंदमय कोश में का मतलब ये, अगर वो सर पे किसी के हाथ भी रख देना जी, तो वो भी एक बार के लिए आनंदमय कोश में चला जाता है। इतनी पावर होती है उनके अंदर, और उनके ऊपर कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई जन्म पत्री काम नहीं करती। इतने पहुंचे हुए संत होते हैं, अपनी इच्छा से मृत्यु को धारण करते हैं, नहीं अदरवाइज मृत्यु भी उनको छू नहीं सकती। आपने देखा होगा 100 साल से ऊपर उनकी उम्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जन्म पत्री को पार कर देते हैं, जन्म पत्री उनके ऊपर वर्क नहीं करती। इस बात का विशेष ध्यान रखना। वो आनंदमय कोश में होते हैं। और जब, जैसे मैं आपको बताता हूं, कुछ बातें आपके साथ भी बीतती हैं लाइफ के अंदर। आप सो रहे हो, आपको ठंड लग रही है, आप देखोगे नींद के अंदर आपने ब्लैंकेट छीन लिया, जैसे आपके पार्टनर के साथ सो रहे हो, बच्चों के साथ सो रहे हो, आप ब्लैंकेट छीन लेते हो, आपको यही नहीं पता होता। वो कहते हैं मम्मी या पापा या अपने हस्बैंड वाइफ को, या जिसके साथ भी सोते हैं बच्चे या बड़े, कि आपने मेरा ब्लैंकेट छीन लिया। कह रहे मुझे तो पता नहीं भैया मैंने कब छीन लिया। तो ऐसी कौन सी पावर है जो वर्क करती है? वो ऐसी कौन सी पावर है? कभी किसी ने सोचा इसके बारे में कि रात को जो, अच्छा कहीं मच्छर लगता है, हमारा हाथ वहीं पे जाता है सीधा डायरेक्ट। अगर किसी और के मुंह पे मच्छर बैठा हो, हम वहां पर हाथ नहीं मार सकते, जाएगा ही नहीं हाथ अंधेरे में। लेकिन जब हम आनंदमय कोश में होते हैं, ठीक है जी, तो हमें जब नींद आ रही होती है, हम कई बार कहते हैं डिस्टर्ब मत करो, नींद बहुत अच्छी आ रही है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आज इस बात को ध्यान से सुनना जी। पैसा दुनिया ने बहुत कमाया और बहुत कमाएगी, ठीक है, दुनिया ने बहुत कमाया और बहुत कमाएगी, लेकिन जिस इंसान को खाना टाइम से मिल जाए और नींद बढ़िया मिल जाए, मैं उससे अमीर आदमी किसी को नहीं समझता। क्या मिल जाए? खाना टाइम से मिल जाए, नींद आराम से नींद उसी इंसान को आएगी जो अपने घर को लेके, अपने आप को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके संतुष्ट होगा, उसी को नींद आएगी, ठीक है जी। और दूसरे को नींद चैन से आ नहीं सकती, इस बात का दावा है। घर में कोई डिस्टर्ब हो, नींद नहीं आ सकती। तो मैं तो उस इंसान को सबसे अमीर मानता हूं जिसको ये 2 चीज मिलती हो, खाना टाइम से मिलता हो और नींद बढ़िया आती हो, ठीक है जी। उससे अमीर आदमी कोई नहीं है। ये गलत फहमी है कि आदमी पैसे से अमीर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, लेकिन अमीर उसको मानता हूं। ये आप अपने ग्रुप का कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अपने ग्रुप की स्टडी नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये मेरी खुद का मानना है। जब आदमी किसी चीज के बारे में बोलता है तो वो 2 बात फालतू बोल देता है कि नहीं जी मेरा मानना है कि सबसे अमीर आदमी वही है जो इन 2 चीजों को प्राप्त कर चुका है, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे जो चक्कर्स हैं, जो बैलेंस चक्कर हैं, ठीक है जी, इन्हें हम अगर जैसे जैसे बैलेंस करेंगे तो हमें कोई बीमारी छू नहीं सकती। आपने देखा होगा जितने पहुंचे हुए संत महात्मा हैं, मैक्सिमम कभी उनको कोई बीमारी होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके चक्कर बैलेंस होते हैं, वो ध्यान में मस्त होते हैं, लगन में एकदम बिल्कुल लगन से तैयार होते हैं। तो वो जो 3 से लेके 4 बजे का टाइम है, वो फ्रीक्वेंसी गिर जाती है जिस टाइम हमें नींद आती है। अभी देखना 3 से 4 बजे का जो टाइम है, उस टाइम नींद बड़ी अच्छी आती है। वो यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, ये वर्चुअल एंट्री है,
ये बोलते हैं कि वर्चुअल एंट्री का लाइफ के अंदर बहुत अहमियत है। तो मैंने आपको बताया था, ये वर्चुअल एंट्री है, इसका एक चार्ट है कि आप वर्चुअल एंट्री को ऐसे खोल सकते हो दीवार के अंदर, ठीक है जी। दीवार के अंदर आपने 1.25 इंच की रोड ले ली, 35 mm की रोड आती है स्टैंडर्ड, पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वर्क नहीं करती। कैसे? जब हम उस चीज को नहीं मानते तो उसको कैसे मान सकते हैं? ये कहते हैं कि जो जिसके घर में बालकनी में W3 W4 हो, S3 S4 हो, N3 N4 हो, E3 4 हो या N8 हो, तो ये एंट्री आप रोड डाल के खोल सकते हो। लोहे का यानी कि सरिया टुकड़ा लेके 35 mm का, 35 mm, 1.25 इंच का लेके, और 1 इंच बाहर और 1 इंच अंदर की तरफ रख दें उसको, ठीक है जी। तो आपकी जो है एंट्री खुल जाएगी और उसको वर्चुअल एंट्री मानी जाएगी। वर्चुअल एंट्री का मतलब ये हुआ कि आपने पॉजिटिव कोई भी एंट्री खोल दी और आपको उस चीज का रिजल्ट मिलेगा। हर एक जोन का एक अपना मेटल है, मैंने आपको बता दिया 5 जोन है, 5 मेटल है, बकायदा मेंशन है, ठीक है जी। नॉर्थ का है एल्युमिनियम, ईस्ट का है एसएस, साउथ ईस्ट का जो फायर का जोन है उसका है कॉपर, और अर्थ एलिमेंट का है ब्रास, और आयरन है वेस्ट के जोन का, ठीक है जी। तो आप ये मानेंगे कि उस जोन के लिए, 1 मिनट, तो उस जोन के लिए जो है ये रोड बोली गई है लगाने के लिए, मगर वर्चुअल एंट्री का कोई भी लॉजिक नहीं बनता, कोई काम नहीं करती वर्चुअल एंट्री, ठीक है जी। ये मैंने आपको दिखा दिया था कि अगर हमें गेट को ब्लॉक करना है, सपोज करो किसी का साउथ का गेट है, एक बार इसके ऊपर भी मैं समझा देता हूं, कुछ आज फ्रेशर जुड़े हैं वो भी समझ लेंगे इस बात को। जैसे मान लो ये एंट्री है, ठीक है जी, और ये है, आप देखो इसमें 2 एंट्री, इसमें 2 कट लगे हुए हैं, तो मान लो ये 2 जोन आ रहे हैं। सपोज करो इसके अंदर हम ये मान लें सूर्य भी आ गया और जुपिटर भी आ गया। सपोज करो जुपिटर रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, उतनी एंट्री ऑटोकैड वाला मार्किंग करके दे देगा जी, भैया आपका 3 फुट का गेट है और 1 फुट के करीब आपका जो एरिया आ रहा है वो जुपिटर के अंडर में आ रहा है, तो हम वो एरिया कट करेंगे वहां से और स्ट्रिप डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। स्ट्रिप आप एसएस और एल्युमिनियम की डाल सकते हो, क्योंकि ये किसी भी प्लेनेट को रिप्रेजेंट नहीं करती, किसी भी प्लेनेट के साथ कनेक्ट नहीं होती। जिसको आंख बंद करके डालनी है वो डाल सकता है, एसएस और एल्युमिनियम। क्योंकि आप एक बात नोट करना, बाकी सारे मेटल्स पुराने हैं, सिर्फ एक एसएस और एल्युमिनियम ही नए हैं, तो कुछ ही साल में आए हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सैकड़ों साल से चलते आ रहे हैं। एसएस के अंदर क्या होता है, लोहे की मात्रा होती है, और एल्युमिनियम आपको पता है एल्युमिनियम कब बना था, किस चीज के लिए बना था, इसके बारे में चर्चा करना अभी बेकार है। तो ये जो एल्युमिनियम है और एसएस है, ये किसी भी प्लेनेट के साथ कनेक्ट नहीं होते। मैं सोचना जी एल्युमिनियम है तो वाटर एलिमेंट हो गया और एसएस है तो एयर एलिमेंट हो गया, नहीं जी, हम नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम प्लेनेट के हिसाब से लगवा देते हैं। सपोज करो मंगल प्लेनेट अच्छा है तो हम कॉपर एडवाइज कर देते हैं, ठीक है जी। अगर सैटर्न अच्छा है तो हम आयरन को बोल देते हैं, आयरन लगा दो घर में कहीं भी, आंख बंद करके कहीं भी, क्योंकि जो चीज अच्छी है वो आप कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हो और उससे आप रिजल्ट ले सकते हो बहुत अच्छे, ठीक है जी। इसे स्पेस सर्जरी बोलते हैं उस लैंग्वेज में। आप ये देखो, ये एक ही चक्कर बना दिया गया है किसके बारे में, भाई किस किस एरिया में आप क्या क्या चीज रख के रिजल्ट ले सकते हो, ठीक है जी। आपने सुना होगा, ठीक है जी, उस एरिया में हम ये रख देते हैं तो ये मैजिक हो जाएगा, उसमें हम ये रख देते हैं ये मैजिक हो जाएगा, मगर ये नहीं जानते आप ये हर एक चीज हर एक प्लेनेट के साथ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। नॉर्थ के अंदर देखो पिरामिड है, ग्रीन सीनरी है, ठीक है जी, गुलदस्ता है, कुबेर देवता है, हाथी है और कछुआ है, ठीक है जी। तो इसलिए ये बताते हैं कि नॉर्थ में अगर आप ये रख देते हो तो आपको नए अवसर मिलेंगे, कुबेर रखा है तो आपको धन मिलेगा, ठीक है। मगर मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके अंदर हम सारी चीज करती हैं मगर करेंगी प्लेनेट के हिसाब से। कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है जो काम नहीं करती, मगर करेंगी सारी की सारी चीज प्लेनेट के हिसाब से काम। मैं ये कह दूं नहीं जी ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है,
फॉर्मूला ठीक है, मगर सपोर्ट करेंगी प्लेनेट के हिसाब से। दरअसल क्या है, जो भी कोई पहले क्या था होता था, वास्तु सीख के आते थे ना नया नया, तो सामने वाले के घर में कहते थे आप कुबेर रख लो, आपको धन बहुत मिलेगा, आप घोड़े लगा लो, आपको हिम्मत मिलेगी काम करने की, नेम फेम होगा, हाथी लगा लो, आपका काम चलेगा। अरे भैया, हाथी राहु का, घोड़े मंगल के, ठीक है, लाल बल्ब जो है मंगल का, ठीक है, फिशिश जो है डॉल्फिन लगा रखी हैं वो राहु की, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप क्या चीज लगा रहे हो। सूर्य है, सूर्य भगवान का, इंद्रदेव हैं, ठीक है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्वास्तिक है, ये पॉजिटिव सिंबल है, आप ये कहीं पर भी लगा सकते हो। स्वास्तिक की छूट हर इंसान के लिए है, आप भले लगा के देख लो। मान लो आपको कोई प्लैनेट तंग कर रहा है, सपोज करो कि आपको उदाहरण के तौर पे वीनस तंग कर रहा है, तो हमने क्या कर रखा है, हमने स्वास्तिक के स्टिकर बनवा रखे हैं। तो स्वास्तिक के स्टिकर हैं, आपको देखा होगा मान्यता कितनी है, कहीं पर भी आप जाते हो हर समाज का एक अलग अलग सिंबल होता है। जैसे नॉर्मली जनरली अगर मैं अग्रवाल से रिलेटेड बात करूं, ठीक है, या जैन धर्म से रिलेटेड बात करूं, तो स्वास्तिक की बड़ी मान्यता है। स्वास्तिक लगाते हैं और बीच में 4 डॉट लगते हैं, ठीक है जी। स्वास्तिक यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, इससे इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। हर आदमी पूछता है कि इसका कोई, जैसे एक आदमी का कहते साइड इफेक्ट है, अब जैसे डॉल्फिन है, अब राहु अच्छा ना हो, आप इस साउथ ईस्ट में रख दो या साउथ ईस्ट में रख दो। अब साउथ ईस्ट में लाल बल्ब लगा दिया कि कैश एंड फ्लो के लिए, भैया लगा तो दिया, पहले ही फायर का जोन है। वीनस में आपने मंगल ऐड कर दिया, मान लो वीनस भी खराब और मंगल भी खराब, यकीन मानना एक्सीडेंट बढ़िया वाला होगा, एक्सीडेंट बढ़िया वाला होगा, इस बात की मेरी गारंटी, ठीक है जी। और जो ये ध्यान के लिए देखो, आपने नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने क्या कर दिया, जो शेर की फोटो लगा रखी है, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर, ठीक है जी। और उसके बाद ये बुद्धा की जो नॉर्थ ईस्ट में है, स्वास्तिक भी लगा रखा है, ठीक है जी, ध्यान के लिए लगा रखा है। क्या लगा रखा है? हीलिंग, ध्यान के लिए। अब जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है शेर, ठीक है जी, शेर। अब शेर है, जिसका जुपिटर खराब है, शेर लगा लो, मैं गारंटी से कह रहा हूं जी, नुकसान होते हुए देर नहीं लगेगी। और जिसका जुपिटर अच्छा है, शेर कहीं भी लगा लो, ऑटोमेटिक पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, ठीक है। हॉर्सेस, आपको ऐसे देखना है किस प्लेनेट की क्या चीज है। हॉर्सेस यानी कि पावर, पावर किस चीज की होती है? मंगल की, तो मंगल के हैं, ठीक है। अब जो ये इसमें नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट हॉर्सेस लगाते हैं, कहते हैं ये चंद्रमा के हैं, आप लगा लो, बैंकिंग सपोर्ट मिलेगी। बैंकिंग सपोर्ट क्या मिलेगी? क्योंकि ये चंद्रमा के इसलिए बताए कि व्हाइट, क्योंकि पानी भी दौड़ता है। अगर ये मंगल प्लस चंद्रमा 2 प्लेनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, उधर तो उन्होंने रेड कलर कर दिया, वो तो 100% मंगल के हो गए, ठीक है जी। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा ईगल, जो चील है, ये किस चीज की है? अब चील जो है राहु से देखेंगे हम, क्योंकि आपने इसकी हैबिट्स देखी होंगी, इसकी नेचर देखी होगी, ये बिल्कुल राहु को। और जो लव बर्ड्स हैं वो भी राहु के। तो साउथ वेस्ट के अंदर जितना भी सामान रखवाया गया है वो सारा का सारा राहु का है, ठीक है जी। और नंदी जी हमारे जो है सब राहु के हैं, टोटल के टोटल राहु के। उसके बाद उधर आ जाओ, अशोक पिलर, ठीक है जी, इन्होंने वेस्ट में लगा रखा है। इन्होंने जैसे ईस्ट में भी बोला गया है कि ईस्ट में भी आप इसको रख सकते हो, इसलिए गवर्नमेंट का सिंबल है, आप रख सकते हो सिंबल, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके लिए आपका सूर्य अच्छा होना बहुत जरूरी है, सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप किसी का भी सिंबल रख लो, किसी का भी लोगो रख लो, ठीक है जी, तो उसके लिए हर हालत में जरूरी है उस प्लेनेट का अच्छा होना, ठीक है जी। अब जैसे हिरन है, अब हिरन को हम किसका कहेंगे? मून का, क्योंकि ये फुर्तीला होता है। पानी जैसे दौड़ता है ना, आपने देखोगे जैसे पानी दौड़ता है ढलान पे, कैसे दौड़ता है, तो हिरन भी वैसे दौड़ता है। तो अगर हम किसी भी चीज को ले लें, हर चीज किसी न किसी प्लेनेट के साथ जुड़ी हुई है, किसी न किसी प्लेनेट के साथ जुड़ी हुई है हर चीज। तो हम इस विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे प्लेनेट के ऊपर। मेरे ख्याल से यहां तक का जो डाउट है ना हमारा, वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम अगर कुछ डाउट है तो बेसिक के ऊपर चर्चा कर सकते हैं।
मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आज हमारा बेसिक यहाँ पर खत्म हो चुका है। हाँ जी सर, अशोका पिलर नॉर्थ वेस्ट में भी कहते हैं ना सपोर्ट के लिए? ऐसा कहते हैं मगर ऐसे नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया चंद्रमा और अशोका पिलर का मतलब हो गया सूर्य। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो इसको आप कहीं पर भी रख सकते हो, नॉर्थ वेस्ट की बात नहीं है। पूरे घर में जिस दिशा में आपका मन करे वहां रख सकते हो। एक बात बताओ आप एक बार प्लीज, कोई म्यूट, यही तो प्रॉब्लम है ना, कोऑपरेट नहीं करते। कोऑपरेट, मुझे तो दिक्कत इस चीज की आ रही है, कोऑपरेट नहीं करते। जिसकी आवाज आ रही है ना, मैं उसको ग्रुप से बाहर निकाल रहा हूँ, उसके पैसे जो भी है 2100 रुपए मैं रिफंड कर दूंगा। मैं 1 मिनट, मैं ग्रुप से बाहर निकाल देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो बंदा। एक तो म्यूट कर लेंगे, अगर कोई अनम्यूट करेगा बिना मतलब के, मैं ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। अपने पैसे लें प्लीज और बाहर जाएं, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसा बंदा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मेरी बात आप इग्नोर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। अगर जिसको यूज नहीं हो रहा वो अपनी अपनी म्यूट कर लें प्लीज। तो ठीक है जी, ये है कहने का पर्पस। ठीक है जी, यहाँ पर खत्म हो गया सारा का सारा, और कोई लॉजिक नहीं है। बस ये बेसिक वास्तु आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ सर। एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ आराम आराम से, नंबर वाइज चलो, नंबर वाइज। सर हाँ जैसे हमें अगर टॉयलेट होती है हमारे घर में, हाँ हाँ, तो कौन सी टॉयलेट को ट्रीट करना है वो हम अपने प्लेनेट के हिसाब से देखेंगे? नहीं 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 नहीं, उसका लॉजिक ये है, टॉयलेट तो ये मान के चलो आपके घर में 1 है 2 है 4 है, वो ट्रीट करना ही करना है, क्योंकि टॉयलेट को तो हम अवॉइड करेंगे ही करेंगे। इस चीज के बारे में हम नहीं रखनी टॉयलेट, मतलब इस चीज के लिए, मतलब कि हमें नहीं रखनी टॉयलेट, चाहिए ही नहीं। अच्छा। अपनी लाइफ से हटा दो उसको, ट्रीट कर, ट्रीटमेंट कहने का मतलब अगर हमारा सन बढ़िया है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे सन बढ़िया है और ईस्ट में टॉयलेट है तो सन काम ही नहीं करेगा आपके लिए। आप सोचते रहोगे जन्मपत्री पंडित जी के पास लेके जाओगे, पंडित जी जन्मपत्री नहीं काम कर रही, वो तो कहेगी, पंडित जी कहेंगे आप जन्मपत्री में आपका तो सन बहुत अच्छा है, आपकी तो दशा सूर्य की चल रही है और टॉयलेट है सूर्य ईस्ट में, तो देखते रहोगे, कुछ बेनिफिट नहीं होना। प्रॉपर्टी का मालिक है तो प्रॉपर्टी बिकवा देगा, एजुकेशन का मालिक है तो एजुकेशन खत्म करवा देगा। आर्ट का तो मालिक है ही, आर्ट में तो प्रॉब्लम आएगी 101%। सर राहु अगर किसी का अच्छा हो, जैसा कि 3, 6, 10, 11 में राहु अच्छा बोलते हैं और इन्हीं दिशाओं में अगर हो तो? ऐसा नहीं, वो मैं आपको जब सिखाऊंगा ना तब आप देखना, 3, 6, 11, 12, 15 कोई मतलब नहीं, बात को समझना। अगर राहु अच्छा है और साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, सपोज करो राहु धन का मालिक होके बैठा है, क्योंकि राहु जब देने पे आता है ना तो पैसे रखने की जगह नहीं मिलती, और जब लेने पे आता है तो बंदे को कंगाल बना के छोड़ देता है। तो इसलिए जितने भी देव प्लेनेट और दानव प्लेनेट है उनके अंदर ये फर्क होता है, जो देव प्लेनेट है वो एक बार फिर भी कहीं ना कहीं शर्मा जाएंगे, बख्श जाएंगे। कहते हैं जैसे शरीफ आदमी है वो छोड़ देगा, अगर जो बदमाश है वो नहीं छोड़ेगा। तो बाकी प्लेनेट हैं जो दानव प्लेनेट हैं, ठीक है, ये नहीं बख्शते, इसमें राहु केतु नंबर 1 पे चलते हैं। तो अगर सपोज करो कि टॉयलेट साउथ वेस्ट के अंदर है, ठीक है, और धन का मालिक बना बैठा है, वाणी का मालिक बना बैठा है, या हेल्थ का मालिक बना बैठा है, तो वो देखना पड़ेगा। अगर वो है तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और लोग कहते हैं कि टॉयलेट है वो राहु की, टॉयलेट सीट राहु की होती है, एक्टिविटी। तो दोबारा ध्यान से बात को समझना, टॉयलेट सीट राहु की होती है, एक्टिविटी, बाकी कुछ राहु का नहीं होता। जो लोगों की गलतफहमी है ना कि सर ये तो राहु की होती है, किसने कह दिया राहु की होती है? एक्टिविटीज राहु की होती है, सीट ओनली एक्टिविटीज। जैसे टैब है, पानी निकालते हैं, वो राहु का होता है। जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो राहु के होते हैं, पाइप के ज्वाइंट्स, किसी भी चीज के ज्वाइंट्स, चाहे वो वायर के ज्वाइंट्स हो, वो राहु के होते हैं, लेकिन वायर केतु की होती है। तो ऐसे ये चीज देखनी पड़ेगी आपको कि आप कर क्या रहे हो, आपको मिल क्या रहा है, आप देख क्या रहे हो।
वो चीज देखने वाली बात है। सर सर, एक बार साउथ फिर से वेस्ट में जैसे समझाएंगे, सर? टॉयलेट है सर, एक सर एक एक करके बार प्लीज। ये जो सीट और एक्टिविटी आप जो कह रहे हैं, एक बार फिर से समझाएंगे सर? अभी नेटवर्क भी नहीं था तो कट हो देखो गया था क्लास। देखो, टॉयलेट जो, यानी कि जो अगर हम बात करें सीट की, जैसे फ्रेश सीट आप शॉप पे लेने गए, तो वो जो सिंबल है ना, सिंबल, राहु की एक्टिविटीज क्या है? कोई चीज मुंह में डाली और निकल गई। जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, तो जब ग्रहण लगता है तो वो एक किस्म से तो वो सूर्य को निगल लेता है, मगर वो नीचे से निकल जाता, क्यों कटा हुआ है ना, गर्दन कटी हुई है। जो राहु की एक्टिविटी क्या है कि कोई चीज मुंह में निकल ली मगर वो नीचे से मुंह में से निकल गई, तो जो सीट की जो एक्टिविटीज है वही है वो, तो इसलिए राहु की बोली गई है। टैप टूटी, पानी आया और तुरंत नीचे गिर गया। अगर पानी कंटिन्यू पाइप से आगे चला गया तो वो केतु हो गया। ये है तो इस सर बात जैसे को। आप हाँ बताओ बताओ। सर जैसे आपने कहा साउथ वेस्ट में यदि राहु जो है आपको धन भी दे रहा है और सब कुछ दे रहा है सर, हाँ हाँ और साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा ना सर फिर? बिल्कुल करना पड़ेगा 100%। मैं बताऊं, पहली बात तो ये गांठ मार लो, हर जितनी भी सीट्स हैं घर के अंदर, 1 2 4 5 10 सबको ट्रीटमेंट करोगे आप, ठीक है जी। और ये ध्यान रखना, टी पॉइंट का मकान के ऊपर भी बता देता हूँ, इसी का लॉजिक है बेसिक वास्तु का। जितने भी टी पॉइंट के मकान है, अगर आपके मन में ये गलतफहमी है कि टी पॉइंट का मकान नुकसान करता है, बिल्कुल नहीं करता। कोई से फेसिंग ले लो, हाँ सिर्फ इसमें एक मैं बताता हूं, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये जो टी पॉइंट है ये इसलिए ज्यादा थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बाय द वे प्लेनेट अगर आपके चार्ट में, किसी के चार्ट में वो गलत है और वो टी पॉइंट है, तो ये मान लो जी, अगर वो जान का तो मालिक है, जान ले लेगा, पैसे का मालिक है तो पैसे से कंगाल कर देगा। हाँ, बाकी जितने भी टी पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट है जुपिटर है, ईस्ट है तो सन है, साउथ ईस्ट है तो वीनस है, नॉर्थ है तो बुध है, वो नुकसान नहीं करते। इतने ज्यादा करते हैं मगर इतने ज्यादा नहीं करते, वो बंदे को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। मगर ये जो टी पॉइंट है ना, जो दानव प्लैनेट्स है मैक्सिमम, वैसे तो दानव गुरु साउथ ईस्ट में वीनस भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शराफत है। जो राहु केतु और शनि, ये तो ये मान लो जी, बंदे को उल्टा टांग के मारते हैं टी पॉइंट का। सर एक बात पूछूं? जी बिल्कुल पूछो। सर आपका मतलब टी पॉइंट का घर हो जो ममता जी एक मिनट, जब कोई पूछ रहा हो ना, नंबर वाइज चलो प्लीज, सबको जवाब मिलेगा। आज बेसिक के अलावा कोई मेरे ख्याल से बात करने का बेनिफिट भी नहीं है। वैसे तो एस्ट्रो वास्तु का मन था, लेकिन इसलिए बेनिफिट नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बेसिक में बिल्कुल तैयार हो। जो मैंने आज तक बताया है, मैं सबसे पहले पूछूंगा। मैं अभी जो अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, उम्मीद है कि मंगलवार की रखेंगे हम, लेकिन सबसे पहले मैं पूछूंगा जितने भी जुड़े हुए मेंबर्स हैं, क्योंकि मैं ऐसे ये नहीं चाहता कि आपको कच्चे लैंड के साथ देता हूं। नहीं, मुझे जवाब चाहिए कि यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ाया है, जितना भी पढ़ा है भाई वो ठीक है, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप आए, आपने सुना, आपने देखा और चले गए, कोई बेनिफिट नहीं होगा इस चीज का। सर हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी, आप जैसे कह रहे हो कि राहु अगर धन का मालिक, मींस राहु की प्लेसमेंट आप कह रहे हो कि होगी? देखो, अगर राहु सेकंड हाउस में और 11th हाउस में बैठा है और पॉजिटिव होके बैठा है, तो वो धन का मालिक हुआ। चौथे घर में बैठा है तो वो यानी कि प्रॉपर्टी का मालिक हुआ। आप कभी भी देखना, जितने भी लग्जरीज घर हैं बड़े बड़े, जुपिटर राहु के अलावा कोई नहीं ले सकता। सिर्फ जुपिटर और राहु में ही ताकत है जो बड़े बड़े बंगलो विलास देता है, और किसी प्लेनेट की ताकत नहीं है बड़ा मकान देने की। ठीक है, किसी का भी चार्ट उठा के देख लेना, जितने भी आप लोगों में से किसी का बड़ा मकान है, चौथे हाउस का मालिक जुपिटर या राहु मिलेगा। तो सर अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है और आपका राहु 11वें भाव में बैठा है, 11वें हाउस है, तो टॉयलेट है, WC वही है, तो क्या उसको हम येलो टेपिंग से ट्रीट करके बेनिफिट लेते हैं? टेप वर्क नहीं करती, नंबर एक बात। और कलर का कोई लॉजिक नहीं है। कलर का लॉजिक ऐसे है, जो प्लेनेट आपका अच्छा है उसका आप मेटल लोगे और उससे ट्रीटमेंट करोगे। मान लो मंगल अच्छा है तो कॉपर से कर दो, ठीक है जी, ऐसे। शनि अच्छा है तो आयरन से कर दो, जुपिटर अच्छा है तो ब्रास से कर दो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि कोई प्लेनेट के साथ कैलकुलेशन करनी ही नहीं जी किसी के साथ, तो SS या एल्युमिनियम आंख बंद करके कर दो।
ओके, ठीक है सर, ठीक। हाँ, आप करके देखो, मतलब जितने भी मेंबर जुड़े हैं आप करके देखो, अगर किसी को मजा ना आए फिर बोलना भी हमें मजा नहीं आया। तो उसको सर जो है वर्टिकल शेप में चारों तरफ से करना है हाँ, सर। वर्टिकल शेप में। वो पत्ती एक ही होगी सर, सिंगल ही होगी या नहीं चाहे 4 टुकड़ों में लगा लो, लेकिन वो ज्वाइंट आपस में यानी कि ऐसे होना चाहिए ना, इतनी दूरी पे कर दोगे तो उससे वो काम नहीं करेगा। क्या डायग्राम बताएंगे क्या शो करके? हाँ जी, उसका डायग्राम बताएंगे क्या? हाँ वो बता देंगे, कोई बात नहीं। मैं वो अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसके अंदर मैं एक बार उसकी 4-5 फोटो खींच के रख लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इस पे लगा के दिखा दूंगा। सर एक क्वेश्चन और सर, साउथ में या वेस्ट में टॉयलेट होगा तो कोई भी स्ट्रिप लगाएंगे? नहीं कहीं पर भी हो, मैंने तो आपको बोला कोई भी वाली बात नहीं है, सिर्फ आप 2 तो लगा ही सकते हो, एसएस और एल्युमिनियम, आंख बंद करके लगा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में हो? किसी भी डायरेक्शन में। ओके ओके, थैंक यू सर जी। सर एक क्वेश्चन सी, ਜੇ ਕਰ ਕਿਚਨ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ट्रीटमेंट? देखो, किचन अगर नॉर्थ में आ जाए आपका मंगल डिसाइड करेगा। जैसे कहते हैं किचन वाटर जोन में आ गया, उसमें चेक में मत पड़ना। अगर किचन आपका नॉर्थ में आ गया, ठीक है, आप ये बताओ मुझे, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, क्या आज से पहले, आज अगर हम बात करें वास्तु को 20-25 साल या 15 साल से थोड़ा ज्यादा प्रेशर हुआ है, तो क्या पहले जो किचन होती थी, बर्नर कितनी देर चलता है हमारा, जो किचन में हमारा बर्नर है वो कितनी देर चलता है? अगर 24 घंटे में हम बात करें तो 2-3 घंटे। तो क्या 3 घंटे चलने से? नहीं, ये ज्योतिष वाले की क्लास है। सुशील जी म्यूट। सुशील जी थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना दूसरी नेचर का इंसान हूं, मैं आपको बता देता हूं कारण क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कोऑपरेट करो आप मेरे साथ, मैं आपके सबके साथ कोऑपरेट कर रहा हूं। देखो आप मेरे साथ जुड़े और मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। अच्छा चलो, तो ये बात हुई थी हमारी, बर्नर कितनी देर चलता है? 2-3 घंटे। आप उस चीज को तो देख रहे हो कि बर्नर 3 घंटे चलता है, उस चीज को नहीं देख रहे जो नॉर्थ का जोन हमारा, यानी कि बुध हमारा इतना पावरफुल होकर के नॉर्थ बढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, इसमें ये कैलकुलेशन है कि मंगल आपका खराब है, किचन घर में कहीं पर भी कर लो, ठीक है जी, कहीं पर भी कर लो किचन, वो नुकसान करेगा ही करेगा 2-3 घंटे के लिए, आप रोक ही नहीं सकते। उसका तरीका क्या है? ठीक है, ये है जो प्लेनेट आपका अच्छा हो, सपोज करो आपका बुध अच्छा है 1 मिनट के लिए और आपने नॉर्थ में किचन कर दी, तो मंगल 2-3 घंटे के लिए हल्का फुल्का परेशान कर सकता है बस, मगर उसका कोई हल नहीं है कि नीचे येलो स्लैब लगा लो जी, व्हाइट लगा लो जी, ग्रीन लगा लो जी, कोई हल नहीं है। आपने तो काली स्लैब लगा ली जी, वाटर एक्टिवेट कर दिया फायर के नीचे, ये सब परेशान करने वाली बात है और एक मिथ है बेवजह का। मुझे ये बताओ 3 घंटे के अंदर 24 घंटे कोई चीज, तो 3 ही घंटे चलेगा, एसी जितनी देर चलेगा उतनी देर तो कूलिंग देगा। ये ऐसा है एसी एक बार चला के छोड़ते हैं, काम करो यार आ जाएगी तो एसी बंद होता है, परेशानियां नहीं हो जाती है। तो एक काम करो, चाय रख के गैस के ऊपर बंद कर दिया करो, यार बन जाएगी गैस, एक बार जलाई थी, कैसे हो जाएगा? कितनी देर की असर आएगा? 2-3 घंटे के लिए। ऐसा कभी कोई बताओ दोनों साहब जी, हस्बैंड वाइफ दोनों का देखना पड़ेगा कि प्लेनेट केड़ा अच्छा है क्या? ऐसा है, मैं बताता हूँ, इसमें ना 2 बातें हैं। अब कहोगे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, सबके लिए बहुत अच्छा है कि भाई घर में क्या सबके प्लेनेट देखते हैं हम? नहीं, मान लो सपोज करो घर का जो मेन मेंबर है, हम ऐसे देखेंगे, घर में अगर कोई बीमार है और वो जान से जूझ रहा है, ठीक है, और जान से जूझ रहा है और पता लगे उसका बुध बेकार है 1 मिनट के लिए, तो हम बुध को वीक कर सकते हैं। कैसे? वो आपको मैं एडवांस में सिखाऊंगा। इसमें क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगते हैं, क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगा करके हम बुध को डेड कर सकते हैं। और सपोज करो ऐसे लगाते हैं हम, मान लो घर के अंदर 2 मेंबर है बड़े, एक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मरकरी लोड है उसका खराब करने में तबीयत, और दूसरे भाई को वही मरकरी काम दे रहा है। ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला काम हो गया भैया। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो मरकरी को डेड कर दो, तो मरकरी को डेड करोगे तो काम भी डेड हो जाएगा दूसरे भाई का। ये बात को समझना, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या प्यारा है, काम प्यारा है या जान प्यारी है? पहले ये देखो दोनों में से क्या चाहिए? जान प्यारी है जी। जान प्यारी है तो मरकरी को डेड कर दो, दूसरा भाई कहीं और शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, एक तो ये तरीका।
ठीक है, डन। ऐसे ही हर प्लेनेट को मैं आपको डेड करना सिखाऊंगा, एक्टिवेट करना सिखाऊंगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो सर अगर दूसरे भाई एक मिनट पहले एक बार वो मैडम ने पूछा था, किन्होंने पूछा था? सर मैं अग्रवाल बोल रही हूँ, मैंने कैमरा बंद करके रखा है। कोई बात नहीं, बताओ। हाँ सर, मुझे पूछना है कि नॉर्थ ईस्ट में मेरा प्लेटफॉर्म है, मतलब बर्नर है। ओके सर, तो उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है ब्रेन पे? मैं बताता हूँ, होता है। आपका बर्नर सपोज करो नॉर्थ ईस्ट में क्या काम करता है, मान लो आपका बर्नर 2 घंटे 3 घंटे जो भी चला, उतनी देर क्या है, थोड़ा अग्रेसिव रहेंगे फैमिली मेंबर उतनी देर के लिए। ओके ठीक है, जिस टाइम वो बंद कर दोगे नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा सर, जैसे किसी ने बताया था कि नीचे ग्रीन कलर का बरोडा मार्बल रखो तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो क्या हुआ? सर मुझे थोड़ा महसूस हुआ, बट मैंने इसको शिफ्ट किया नॉर्थ ईस्ट में। बर्नर को नॉर्थ ईस्ट भी जुपिटर का है, वो भी जुपिटर का है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नॉर्थ ईस्ट का 11.25 डिग्री हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ का है, राइट का, वो जुपिटर का है, कोई फर्क नहीं है, चिंता मत करो। और ग्रीन कलर आपने मरकरी ऐड कर दिया, फायर के साथ मरकरी भी ऐड कर दिया वहां पे, ये ध्यान रखना इस बात को। तो सर वो हटा दूं मैं वहां से? नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप लोग सीख लो। जब मैंने सबका जो चार्ट बना के दिया है वो क्यों दिया है, ताकि आप लोगों को मैं देखना सिखा दूं कि ये प्लेनेट अच्छा है, ये बुरा है, इसका रिजल्ट हमें ऐसे मिला है, इसका ऐसे मिला है। ठीक है जी, तब उसके बाद फैसला करना, जल्दीबाजी में नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। एक मिनट, आपसे पहले उनका था। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर। हाँ जी। आपने बताया कि अगर किसी का मरकरी बुध खराब है, हाँ, और दूसरे भाई को उसका फायदा दे रहा है, हाँ, तो उसको हमने डेड कर दिया, तो दूसरे भाई को शिफ्ट करने की जगह उसका स्टोन वगैरह पहना दें? नहीं, पता क्या होता है, स्टोन ऐसे नहीं पहना सकते आप। स्टोन के लिए पूरी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। जैसे मरकरी का नक्षत्र लोड, उसका सब लोड, उसका सब स्टार लोड, वो सारा अच्छा होना चाहिए। अगर बाई दी वे सारा अच्छा नहीं हुआ तो दरअसल क्या है, मान लो जो जोन की पावर होती है ना, जो एरिया, जो घर के अंदर एरिया है, वो आप स्टोन से कवर नहीं कर सकते इतना ज्यादा। जो ओरिजिनल चीज होती है ना, वो ओरिजिनल ही होती है। अब जैसे असली की टांग काट के अगर हम नकली के लगा दें, बात को थोड़ा समझना, असली की टांग काट के नकली के लगा दें, वो दौड़ ही नहीं सकता। चल तो सकता है मगर दौड़ नहीं सकता। लॉजिक क्लियर हुआ? टाइम पास हो जाएगा। हाँ, बस ये कह सकते हो आप। आपको अगर मेरी बात से सहमति हो तभी हाँ, वरना अदरवाइज डंके की चोट पे मना कर सकते। नहीं जी, हमें मजा नहीं आया, हमें नहीं। ठीक है सर। हाँ, और हो भी रही होंगी ये बातें आप सबके फैमिली मेंबर्स के साथ, ये बातें चल भी रही होंगी, क्योंकि भाई मैं कॉन्सेप्ट कहां से लेके आया हूं, मैंने भी सब आप लोगों से इकट्ठा किया है। भाई ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा होगा तो क्यों होगा जी। ठीक है ना जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जन्मपत्री भेजी है सर, मैं संजीव जैन की। सर मैंने एक जगह दूसरी जगह, जैसे कहीं पे भी मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ लिखता हूं सर, तो मेरा मकर लगन आता है सर। मुझे एक बात बताओ, मैंने जितने भी मेंबर्स हैं सबकी भेज दी आज। क्या सभी सेटिस्फाई हैं जन्मपत्री से? पहले तो ये बताओ। हाँ बिल्कुल है सर। नहीं, बात आपकी बात नहीं कर रहा मैं। सर है। ये सर है। तो आपकी जन्मपत्री अलग क्यों बनी? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आपसे हुई है। भाई मैंने तो टाइम और डेट ऑफ बर्थ वही भरा है, सॉफ्टवेयर से गलती हो नहीं सकती। और सर जो प्लेस ऑफ बर्थ है सर, वो मेरा बड़ौत है सर। हाँ, और बड़ौत और जो आपने जन्मपत्री में भरा है सर, वो मेरठ भरा है सर। तो फिर फर्क आ गया ना। तो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं तो गलती है, तो आप बताओगे गलती है तो हो सकती है। तो कितनी, मान लो जन्मपत्री बनाता है आदमी, फटाफट भरता है, हो सकता है कोई क्लिक हो गया हो, कोई बटन दब गया हो, कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ वो बड़ौत है सर, बड़ौत और मेरठ में 50 किलोमीटर का डिफरेंस है सर। अगर उससे कोई फर्क नहीं, फिर नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने सोचा बहुत ज्यादा फर्क आ गया। नहीं 50-55 किलोमीटर का फर्क है। 50-55 किलोमीटर छोड़ो, 200 किलोमीटर से भी फर्क नहीं आएगा।
तो सर फिर वो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की यदि हम जन्मपत्री, तो वो मकर लगन की बनती है? नहीं बनती नहीं है, ये लगन बिल्कुल ठीक है। आप एक काम करो ना, जो पंचांग आता है ना, नॉर्मल पंचांग पंडित जी वाला, वो तो उस टाइम का लगन निकाल लो ना, उस टाइम का लगन निकाल लो, वैसे पता लग जाएगा, उससे तो ऊपर कुछ नहीं होता। हाँ नहीं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ना सॉफ्टवेयर मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे गलत कह रहे हो, मैं कह रहा हूं पंचांग से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं, आप उस टाइम का लगन निकाल लो। और जो ये आपने जन्मपत्री भेजी है, जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है वो इससे मैच करता है ना? तो इसका मतलब ठीक है। हाँ, जन्मपत्री ठीक है सर, लेकिन वो मकर लगन क्यों आता है सर? अरे छोड़ दो ना, छोड़ दो, बुरा मत मानना। देखो आपका एक्सपीरियंस रहा है उम्र का, आप कहीं ना कहीं सीनियर भी हो, तो जब आपको जच रही है बात, तो ठीक है, बस क्लियर। हाँ जी। सर एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी सर, जैसे बोलते हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट में बेड नहीं होना चाहिए, मतलब दिया जी, अगर आपको कोई प्रश्न करना है ना, मेरा आइडिया है, अगर वीडियो पे आकर के सब प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे रूल तो यही होना चाहिए। क्योंकि कारण क्या है, देखो मैं भी अगर अपनी वीडियो बंद कर दूं, मुझे वीडियो दिखाने का क्या शौक है? मुझे भी कोई शौक नहीं है। नहीं सर। हाँ जी, जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट में बेड नहीं होना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, टर्निंग के जोन में। मैं बताऊं आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इस साउथ ईस्ट में सोता हूँ। आप बैठे भी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है वहीं बैठे हैं। मैं वहीं बैठता हूँ, मैं पसंद ही यहीं बैठना करता हूँ। तो सर ये लॉजिक कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? सर ऐसा होता है कि स्टमक अपसेट होता है, तो सर वो ग्रह के कुछ नहीं है। ग्रह आपका सूर्य कैसा है? मैं आप इस टाइम सूर्य के अंडर में बैठा हूँ, मुझे पता है ना सूर्य मेरा अच्छा है, बात खत्म हो गई, क्लियर। बस ऐसे देखना पड़ता है। आपका प्लेनेट कौन सा बढ़िया है, आप आराम से वहां पे बैठो, काम करो, उससे रिलेटेड चीजें एक्टिवेट करो, बस हो गया काम। मैं आपको इसके अंदर सब कुछ सिखाऊंगा। मैं आपको राशि तक, कई बार क्या होता है कसपल चार्ट के अंदर राशि गायब हो जाती है, मैं आपको राशि तक रखनी सिखाऊंगा, प्लेस करनी। ठीक है, राशि भी करनी सिखाऊंगा जी। हाँ जी सर जी। सर अभी जैसे आपने बोला कि जो मेन मेंबर ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली है, हम उसका चार्ट के देखेंगे। दैट मीन्स अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू एनीथिंग, तो क्या मतलब उस चार्ट में कोई प्रॉब्लम है इस वजह से है, लाइक बच्चों के लिए या कोई प्रोफेशन में? मान लो कोई बच्चा, एक मिनट के लिए हम ऐसे मान लेते हैं, सपोज करो कोई बच्चे की एजुकेशन नॉर्मल है, बेसिक एजुकेशन चल रही है, बेसिक मान लो बच्चा ठीक कर रहा है, सो कर रहा है, तो और हस्बैंड का काम बहुत अच्छा चल रहा है, और प्लेनेट दोनों के सेम है। सेम का मतलब एक का एंटी हो रहा है, वो बात को समझना, एक का एंटी हो रहा है, एक के लिए वो बढ़िया है। तो हम एजुकेशन के लिए कारोबार खराब नहीं करेंगे। मैं एडवाइस नहीं दूंगा कभी भी कि नहीं जी आप बच्चे की एजुकेशन के लिए काम को हटा दो, यानी कि काम खत्म कर दो, क्योंकि काम ही नहीं होगा तो बच्चा एजुकेशन कैसे करेगा। जब उसकी हायर एजुकेशन का नंबर आता है, तब हम फिर गेम खेलना सिखाते हैं। फिर कैसे खेलो आप कि बच्चा एजुकेशन भी कर जाए, और बच्चा जो है मतलब जैसे बेसिक एजुकेशन का मतलब स्कूल में हो, और हायर एजुकेशन में बहुत फर्क होता है। तब हम उसके साथ फिर प्ले करना सिखाते हैं। नहीं जी अब आपके काम पे इफेक्ट 101% पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके काम पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? जैसे हम उस प्लेनेट के साथ छेड़खानी करेंगे तो वो काम पे इफेक्ट डालेगा, मगर हम बीमारी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कोई पर्टिकुलर प्लेनेट कोई बीमारी दे रहा हो, और पर्टिकुलर कोई प्लेनेट एजुकेशन दे रहा हो, तो और हम ये सोचें कि भैया एजुकेशन कर लो, घर पे भले कोई बीमार हो जाए, नहीं जी नहीं, हम नहीं ऐसा करेंगे, ना ही करने देंगे। तो सर फिर इसमें बाकी लोगों मेंबर्स के चार्ट्स का क्या, फिर वो क्या रोल प्ले करते हैं? रोल सबका प्ले करता है। मान लो घर के अंदर अगर 10 मेंबर हैं, मगर एक फ्लोर पे कितने रहते हैं, उस फ्लोर का पर्टिकुलर जो उस फ्लोर पे रहते हैं, मान लो 4, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 4 मेंबर, मोस्टली इतने रहते हैं एक फ्लोर पे, तो वो उनका चार्ट बताएगा कि भी क्या क्या इस चीज के साथ प्ले हो रहा है, वो उनका चार्ट बताएगा। वो आप देखना सीखोगे, मैं आपको सिखाऊंगा इस चीज के बारे में कि किस डायरेक्शन के हिसाब से किसकी कौन सी डायरेक्शन, अच्छा कौन सी एंट्री हम बंद करें या खोल दें, वो भी चार्ट ही बताएगा। ओके ठीक है। हाँ जी ठीक है ना।
ठीक है। तो ये है बात। किसी और का कोई क्वेश्चन? तो आज सुनो मेरी बात, मैं आपसे जो नेक्स्ट, अब जो मान के चलो परसों का हमारा जो कोर्स, इसका परसों नहीं, मंडे ट्यूसडे रहेगा। ट्यूसडे जो हम क्लास रखेंगे वो रहेगी ट्रायल क्लास। ट्रायल का मतलब सबसे पूछा जाएगा बकायदा। अगर किसी के मन में कोई डाउट है, यानी कि जो कोई सीख नहीं पाया, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 बंदे सीख गए और उसमें से 50 सीखे नहीं और हम ऐसे आगे दौड़ते जा रहे हैं। तो हम नहीं ऐसा करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि नहीं, सबके सब मेंबर्स को नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम मैं नहीं कह रहा 100%, तो 70-80% तो नॉलेज पहुंच जानी चाहिए, तभी हमारा आगे बढ़ने का फायदा। क्योंकि आगे का जो फ्लो है ना वो थोड़ा पावरफुल है। पावरफुल का मतलब टफ होता चला जाएगा आगे, हल्का 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 हल्का। जैसे जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में एंटर करेंगे और जैसे जैसे हम इसके रूल्स को सीखेंगे तो टफ होता चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सबके मुंह से ये निकलना चाहिए, नहीं जी हमें याद है। मैं पूछूंगा कि किस डायरेक्शन का कौन सा प्लेनेट, आप वो सब याद कर लेना, किस डायरेक्शन का कौन सा प्लेनेट, ठीक है जी, और किस किस राशि के क्या क्या एट्रीब्यूट है। जैसे 12 राशि है वो मैं बताऊंगा, अभी नहीं, आज नहीं, हम ट्यूसडे ही बात करेंगे इस बारे में। लेकिन आज तक का जो पढ़ाया है वो याद होना चाहिए। याद का मीन्स समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन हमारे पूरी। एक क्वेश्चन सर। हाँ पूछिए जी। सर मैं न्यू हूँ सर, हमने वीडियो देखा आपका सर, आपका हाँ। आपने एक वीडियो भेजा, वो ऐसा कुछ, सो आई डोंट नो व्हाट इज, आई थिंक ओरा स्कैनर था ना वो? हाँ ओरा स्कैनर, उसकी भी क्लास सर, होगी। तो वो भी हम लोग सीखेंगे ना सर? बिल्कुल, मैं सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। आपको पेंडुलम चलाना भी सिखाऊंगा। पेंडुलम, चाहे आपके पास, किसी के पास जैसा भी पेंडुलम है वो आप इकट्ठे रख लेना। चाहे किसी के पास क्रिस्टल का है, चाहे आयरन का है, ब्रास का है, जो भी है, ठीक है, जिसके पास जैसा भी पेंडुलम है वो रख लेना, ठीक है ना? हाँ, तो नहीं हो तो फिर वो तो आप, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना जी। आप बाजार से आप करके बताएं सर, आपने इसे क्लास में बताया ना सर, प्रैक्टिकल करके सर? नहीं, प्रैक्टिकल मैं आपको प्रैक्टिकल कोर्स करवाऊंगा ओरा स्कैनर का और पेंडुलम का, ठीक है जी, कि आप पेंडुलम से क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे घर की डायरेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन कहां तक है, ईस्ट डायरेक्शन कहां तक है। तो मैं आपको प्रॉपर हर चीज बताऊंगा, हर चीज आपको इसके बारे में बताऊंगा, और आप बिल्कुल आसानी से चला पाओगे उसको, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। कुछ लोग तो चलाते भी होंगे आप में से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलाते होंगे, और स्कैनर भी चलाते होंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती चली जाएगी, हम उसको आगे आगे ज्ञान प्राप्त करेंगे इसके बारे में। तो हम लोग के ऊपर भी किया जाएगा ओरा स्कैनिंग सर? क्या क्या करना है आपको? हमें तो उसका ओरा स्कैनिंग का नॉलेज नहीं है सर। चला नहीं कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं है तभी तो नॉलेज लोगे आप। जिनको ऑलरेडी नॉलेज है उनको तो है ही। आई वॉन्ट टू डू इन माई सेल्फ सर, मुझे पर किया जैसा बोल रही हूँ। नहीं हो, नहीं आज पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो आराम से हम धीरे धीरे जैसे जैसे समझेंगे वैसे वैसे हम इसके बारे में आगे ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है ना जी? सर मेरा क्वेश्चन बाकी रह गया है। हाँ बताओ। जैसे आनंदमय कोश की बात हुई थी ना? हाँ। तो जैसे मेडिटेशन से आनंदमय कोश तक पहुंचा जा सकता है? हाँ, तो मेडिटेशन होती इसलिए है। हाँ, लेकिन उसके लिए कोई अलग लेवल का होगा ना, जैसे हीलिंग करते हैं, हीलिंग में भी कुछ आगे का लेवल होता होगा। वो आपको जब एडवांस चलेगा तब आपको बकायदा बताया जाएगा इसके बारे में, ठीक है ना? एक मेडिटेशन में ग्रुप पे शेयर करूंगा, मेडिटेशन, ठीक है ना? तो मेडिटेशन 15 मिनट, यानी कि एक बार सुबह और एक बार शाम को, ठीक है जी? हाँ, तो उसके बाद आप वो दोनों की सुबह 15 मिनट करोगे, शाम को 15 मिनट, ठीक है? उसके बाद आप करना धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी और आगे आप सीखते चले जाओगे। सर अगर पेंडुलम ना हो और खरीदना हो तो कौन सा पेंडुलम खरीदना चाहिए? देखो, पेंडुलम तो वैसे हमारे पास भी होता है, लेकिन आप अगर बाजार से लेना चाहें आपको नॉर्मल मिल सकता है पेंडुलम, कोई बड़ी बात नहीं है कि पेंडुलम, ठीक है ना? तो आपको मैं ट्यूसडे को दिखा भी दूंगा कि ये पेंडुलम है, ये ओरा स्कैनर है, ठीक है जी? आप देख लेना, और मैं आपको उसके बारे में पहले प्रैक्टिस करवा दूं, पहले आप कुछ सीख लो उसके बारे में, फिर बाद में परचेज कर लेना, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार सीख लो। हाँ जी सर, एक बार वापिस कोष के बारे में बताएंगे, 5 कोष के बारे में क्या करना है उसके बारे में आपको जान के? सर उतना समझ में नहीं आया इसलिए। नहीं, अभी जब हम ट्यूसडे को बात करेंगे ना,
तो उस दिन कर लेंगे इसके बारे में चर्चा, क्योंकि अब दोबारा उसके बारे में चर्चा करेंगे, दोबारा भी टाइम लगेगा फिर। अभी तो आज तक का तो हमने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि जो मैंने इसमें जो रिकॉर्डिंग हुई है ना, अब मैं चाहता हूं आप रिकॉर्डिंग सुनो, क्योंकि यही गलती हमारे से होनी नहीं चाहिए। बताने वाली बात है, बताने को कोई खास बात नहीं है, पर रिकॉर्डिंग सुनोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा रिकॉर्डिंग सुनो, और अब हम ट्यूसडे इस बारे में फिर बात करेंगे कि हमारा क्या क्या रह गया है, क्या क्या नहीं रह गया है। कोई हमारे से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए कि हमारा कुछ रह जाए। सारा जितना भी है ना, सारा ज्ञान प्राप्त कर लो, और ट्यूसडे को हम इसके बारे में टोटल बातें क्लियर कर लेंगे। आज मेरे ख्याल से कुछ मेंबर भी कम जुड़े हैं, जो मेरा आइडिया है, मेंबर भी कम है। आज 64 ही मेंबर है टोटल, मेरे को लेके 63 मान लो, मेरे को छोड़ गए तो 63 मेंबर है आज। ठीक है जी, सर मुझे पूछना था। हाँ जी, हाँ जी, सर हाँ जी, हाँ जी, बताइए, बोलिए। कब तक मिलेगी सर हमें? रिकॉर्डिंग, ये वाली रिकॉर्डिंग मैं कल सुबह तक दे दूंगा आपको। कुछ इसमें एडिट करने वाला है नहीं आज, क्योंकि ऐसा कोई हमने वर्ड यूज नहीं किया, नहीं तो एडिट करने के लिए टाइम लगता है। आज रात तक हो जाएगी अपलोड ये। सर एक क्वेश्चन है जी, बोलिए बोलिए। और लास्ट क्लास का एक ही वीडियो मिला, उसके पहले भी कोई वीडियो है तो भी दे देंगे सर। लास्ट का एक वीडियो आप आचार्य संदीप पर लिखो ना, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आज तक की मिल जाएंगी जब से मैंने शुरू किए हैं क्लासेस। ओके सर। हाँ, सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप है, उसके अंदर बकायदा मेंशन है, हर चीज मेंशन है उसके अंदर, भाई कब कब वीडियो बनी, कब डाली, कब ये करा, कब वो करा, सब कुछ मेंशन। सर अगर कोई 5 फीट ऊंचा हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है? क्या चीज ऊंचा हो? सर मिरर, कांच, आईना। 5 फीट ऊंचा हो तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मिरर मतलब किस चीज का होता है? सुनो मेरी बात, मिरर होता है चंद्रमा का। सुनो, चंद्रमा का होता है मिरर, ठीक है, चंद्रमा का होता है, तो बस खत्म होगी बात। तो चंद्रमा का होता है, पानी की एक्टिविटीज क्या होती है? जो पानी की एक्टिविटीज होती है वो सिर्फ से मिरर की होती हैं। मिरर ने वही काम करना है जो चंद्रमा ने करना है, ठीक है। तो वो चीज क्या करेगा? अगर उसमें देखने वाला मिरर है नॉर्मल, ठीक है, तो जो अगर वो वाला मिरर है ना, तो वो क्या करेगा? उस जोर यानी कि उस एरिया को बढ़ा देगा, यानी कि उस प्लेनेट की शक्ति को बढ़ा देगा, वो किसी भी दिशा में लगाओ, ठीक है। वैसे जर्नल आप किसी भी एरिया को बढ़ाने के लिए पिरामिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पिरामिड का भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग का भी कर सकते हो आप इस्तेमाल। सर एक मिरर है 5 फीट ऊंचा, वो साउथ ईस्ट में है सर। तो साउथ ईस्ट में आप प्लेनेट देख लो, वीनस कैसा है आपका, और चंद्रमा ऐड कर दिया वीनस के अंदर, और हमने उधर एरिया बढ़ा दिया उसके साथ। आप ये दोनों चेक कर लो, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मान लो मून बेकार है घर में किसी का और उसको डिजीज हो रही है, कोशिश करो मिरर कम से कम रखो, मिरर रखो मगर कम से कम, अगर रखना है तो ढक के रखो, कर्टन लगा दो उसके आगे, ठीक है ना। अलमीरा वाला बनवा लो मिरर, आज तो वो भी बनता है जैसे नॉर्मली, तो वो बनवा लो, उससे भी बेस्ट रहेगा, आप वो कर लो। तो ये चीज, इन चीजों का ध्यान रखो आप स्पेशली। संदीप सर मैं पूछूं क्वेश्चन? हाँ पूछो ना। सर आप मुझे आज बताने वाले थे कि 2nd हाउस और 11th हाउस मेरे चार्ट के हिसाब से मुझे कैसे एक्टिवेट करना है, और 8th हाउस एक्टिवेट ना हो। आपने आज, मैंने जब आपसे वो जब चार्ट लगेगा ना, मैंने आपको तब बोला था, जब चार्ट लगेगा तब बताऊंगा इसको कैसे करना होता है। ऐसे नहीं होता कि भी पर्टिकुलर आप ऐसे किसी भी हाउस को छेड़खानी कर दो, ऐसे नहीं। तो सर जब ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था कि जैसे अभी आपने कहा कि 1-2 घंटे के लिए, जैसे अभी नॉर्थ में अगर बर्नर चल रहा है तो 1-2 घंटे के लिए वो तकलीफ देगा, तो इस तरह से वो तो देगा। अगर मंगल दोबारा सुनो, अगर मंगल खराब है तब तकलीफ देगा। अच्छा, बात को समझ रहे हो? अगर मंगल खराब है तब तकलीफ देगा। अगर मंगल जिस बंदे का खराब है उसके लिए तकलीफ देगा, दूसरे को थोड़ा ना कुछ देगा तकलीफ वो। मतलब अगर 2 घंटे के लिए चालू है तो सिर्फ वो 2 घंटे तक ही उस चीज का ऐसा है, बाकी जब वो शांत है तब उसका बर्नर बंद है तब। अच्छा चलो एक बात का मेरे को जवाब दो, मैं अपनी बताता हूँ। जब हम वास्तु सीख के आए ना, तो हमें बोला गया कि वहां पर जाओ जहां पे सबसे, जिसका काम बहुत अच्छा चल रहा हो, और वहां पे जाओ जिसका काम नहीं चल रहा हो। मैं बड़े जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, बीकानेर, हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, मैं इनके सब गया। पर्टिकुलर इनके यहाँ पर एक मिनट के लिए मैं एक म्यूट कर रहा हूँ।
हमें बोला गया कि भी आप जाओ और चेक करो कि भी किन का काम चल रहा है, किन का नहीं चल रहा। मैंने कहा चलो करते हैं खोज। मैकडोनल्ड्स, हल्दीराम, बड़े बड़े जितने भी सारे ब्रांड्स हैं, हम सबके यहाँ पे गए। देखा होगा आपने, पर्टिकुलर वहां पर एक ही कलर इस्तेमाल किया गया है। तो वहां पर 5 एलिमेंट कहाँ है? मुझे कोई बताओ 5 एलिमेंट कहाँ है वहां पर? जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे कोई शूज का है, कोई कुछ भी है, वहां पे पर्टिकुलर एक ही कलर होता है, मैक्सिमम 2। तो वहां पर कहाँ है 5 एलिमेंट? फिर चलो मैं अपने आसपास के जो दिल्ली के एरिया हैं वहां पर जिनकी भटूरे या जिनके मतलब बेडवी या जो भी मतलब पूरी वगैरह बनाते हैं या उनके ब्रांड नमकीन बिस्कुट बिकते हैं, मैंने उनकी भट्टियां देखी, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में लगी हैं। तो वहां पर कहां चला गया 5 एलिमेंट? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, और आप भी देख सकते हो, ये बात मैं आपको भी कह रहा हूं। तो फिर हमने भी जाकर के सर्च किया, मतलब मैंने उन दुकानों के ऊपर भी सर्च किया जिनकी फेसिंग साउथ वेस्ट है, जिसके अंदर 50 में से 49 दुकान बंद होने की कगार पे रही हैं। आप कभी भी देखना, हमेशा जब भी दुकान बंद होगी, साउथ वेस्ट और वेस्ट फेसिंग की जितनी भी शॉप्स हैं, मैक्सिमम शॉप्स बंद होने की कगार पे रहती है। अपनी अपनी मार्केट में जाके ट्राई कर लेना, मैं इसके पीछे आपको सारा लॉजिक बताऊंगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, राहु और शनि प्लेनेट ऐसे हैं जो बख्शते नहीं, जो छोड़ते नहीं, हल्की सी भी गलती उनको बर्दाश्त नहीं है। ये था लॉजिक। मैं तो हाथों हाथ प्रूफ दे रहा हूं आपको, भैया जिसको जाना है चेक कर लो, बस जिसको जाना है चेक कर लो, चेक करो और देखो दिक्कत क्या है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल पूछिए। पी चार्ट में सर हमारा जो प्लेसमेंट होता है प्लैनेट का, हाँ, और जो लग्न चार्ट होता है उसमें एक ग्रह, एक हाउस का हेर फेर होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है एक हाउस का हेर फेर होता है। डिपेंड करता है आपके डिग्री के ऊपर कि आपके प्लेनेट की डिग्री कितनी है उस टाइम। अगर मान लो बाय द वे डिग्री 2 या 3 है तो वो नेक्स्ट हाउस में नहीं जाएगा, उससे पहले वाले में रह जाएगा। और जो बर्थ चार्ट है उसके हिसाब से वो उसी हाउस में दिखाते हैं उसको, अगर चाहे 2 डिग्री का है चाहे 3 डिग्री का है। लेकिन के हिसाब से ये जो कृष्ण मूर्ति है ना, जो कृष्ण मूर्ति पद्धति के हिसाब से उन्होंने जो इसके ऊपर वर्क किया है, वो ये कहते हैं कि जो प्लेनेट की डिग्री, जो राशि की डिग्री अगर कम है तो वो राशि 2 हो जाती है, 2, और वो तीसरी राशि अपने से वो हटा देते हैं, अपने से तीसरी राशि। तो ये लॉजिक है, इसलिए आपको वो लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेनेट की डिग्री बताएगी, 2 डिग्री है, 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, तो वो प्लेनेट की अगर डिग्री कम होगी तो पहले वाले हाउस में रह जाती है, और कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। तो सर जैसे 11वें हाउस में राहु है केपी चार्ट के अकॉर्डिंग, और लग्न चार्ट 12वें हाउस में आ रहा है, तो क्या किसके इफेक्ट को हम दोनों, वो राहु और केतु दोनों में देते हैं। सिर्फ एक राहु और केतु, वो तभी तो कह रहा हूं, जब एस्ट्रोलॉजी का वर्क चलेगा ना ये, तभी आपको समझने में फायदा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये जब, क्योंकि जितने भी फ्रेशर हैं उनके तो ऊपर से जा रही होगी ये बात सारी की सारी, ये बात क्या कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे ही अपन वो चलेगी, आज तक का जितना भी सीखा है, मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी ट्यूसडे को जो हमारी शाम की 8 से 10 क्लास होगी, उसके अंदर सिर्फ यही चर्चा होगी कि ठीक है जी, मैं सबसे पूछूंगा कि मैं चाहता हूं, अगर आप जो चाहता है कि नहीं जी मुझे नहीं बताना, वो मुझे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चाहता है कि नहीं मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे इसके बारे में आगे बढ़ना है, ठीक है ना, तो उससे हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम इस विषय पे चर्चा करेंगे उस दिन, अगर वही बंदा जुड़े उस दिन जिसको इस बारे में जानना हो। क्लास से रिलेटेड हमारी वैसी कोई बात नहीं होगी, कोई मतलब क्लास नहीं होगी, पर ये चर्चा होगी, ठीक है जी हमने ये देखा, आप एक बार देखना जाके जो मैंने आपको बातें कही हैं, जितनी भी ब्रांडेड बातें कही हैं, ब्रांड से जुड़ी हुई, भाई जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनका पर्टिकुलर एक ही 2 कलर होता है। तो एक ही 2 कलर क्यों करते हैं वो लोग, ये चीज आप चेक करना। आपने देखा होगा पर्टिकुलर कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स कंपनियों के 1-2 ही कलर होते हैं, ड्रेस कोड होता है उनका, तो यही ड्रेस ऑफिस में पहन के आनी है, कलर कोड होते हैं, ठीक है। जो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, जो बच्चों की ड्रेस है पर्टिकुलर 1 या 2 ही, आपने देखोगा ना
जैसे एक ड्रेस अलग है, उस स्कूल की अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है, और वो स्कूल का नाम बहुत ज्यादा है। तब इसके बारे में चर्चा करना, इसके बारे में देखना ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पर्टिकुलर कोई गाड़ी का जो डिजाइन है, उसका जो कलर है, कुछ कलर उसके नहीं बिकते, फिर वो कलर कंपनी बंद कर देती है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में देखना, सोचना, तभी आपको मौका लगे। आप चीजें देखना, नोट करना, ऐसा क्यों होता है, कोई सरकार इतने साल रुकी और अब वो सरकार नजर नहीं आ रही, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ढूंढना इस चीज को। आप देखोगे हर चीज एस्ट्रोलॉजी के साथ मैच कर रही है, हर चीज। सर इसमें एक मेरी डाउट है। हाँ बताओ। जैसे बोलते हैं कि हर जोन के एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हाँ। तो हमको वो स्पेसिफिक जोन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्या सर, अगर एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे तो? मतलब ही नहीं होता, क्या जरूरत है देखने की, क्यों? एस्ट्रो वास्तु का मतलब क्या होगा? वो अगर कोई कहता है ना कि मुझे ये दिक्कत है, ठीक है, मुझे ये दिक्कत है जी, एक रुको आप, जो आप ये बात कह रहे हो ना कि अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं जी मुझे तो नए अवसर नहीं मिलते, आपने उठा के नॉर्थ देख लिया, या हम तो हीलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपने नॉर्थ ईस्ट देख लिया, क्लैरिटी ऑफ माइंड का है इशू, आपने नॉर्थ ईस्ट देख लिया, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, मनोरंजन नहीं कर रहे, आपने जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट देख लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, आपने ईस्ट देख लिया। तो अगर वास्तु काम करता तो हर मेंबर के साथ पर्टिकुलर फिक्स एक ही प्रॉब्लम होती, एक ही प्रॉब्लम होती। मैं आपको एक बात बताता हूँ इसके ऊपर, चलो ठीक है ना जी। तो आज तक का जो ये कॉन्सेप्ट है सबको समझ में आ गया? एकदम बढ़िया से सर। मेरा एक क्वेश्चन। हाँ जी। यस सर, वेरी नाइस सर। सर साउथ ईस्ट के एलिवेशन में, अगर एलिवेशन में कांच आता है, एलिवेशन तो में उसका इफेक्ट भी होता है? जैसे दोबारा बताओ। कांच मिरर, अच्छा मिरर, ग्लास आता है। हाँ देखो नॉर्मल मिरर जो मतलब बेसिक नॉर्मल ग्लास, हाँ जी, ग्लास एलिवेशन में जो बाहर की सजावट, एलिवेशन के बिल्डिंग के एलिवेशन में हाँ ग्लास लगाया हुआ होता है। ओके देखो पता क्या है, तो एक वो बार चीज कैसे इफेक्ट करेगी? मैं बताता हूँ, वाटर है, टूटा हुआ मिरर राहु का होता है, साबुत मिरर चंद्रमा का, ठीक है जी। आप ध्यान से बात को समझना, आप घर में कितना सामान रखते हो? क्या सारा प्लेनेट के हिसाब से रखा होता है? बेड भी होता है, चलो बेड को एक मिनट के लिए छोड़ दो, घर में तो बहुत कुछ होता है। क्या सारा सामान आप, चर्निंग की चीजें तो बहुत होती हैं, क्या सारी साउथ ईस्ट में रखते हो? आप ये बताओ। नहीं। तो मुझे ये बताओ ना। नहीं सर। तो इतनी चीजें होती हैं, क्या सारी चीजें, मतलब कोई कहता है कि नहीं जी ये इस जोन की चीज है या इस जोन की चीज है, मुझे तो एक बात का जवाब दे दो, घर में सामान कितना होता है? क्या सारा का सारा सामान पर्टिकुलर उन्हीं जोन के अंदर होता है? ऐसा तो नहीं होता, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता। नहीं। तो फिर वहां पे कहां चला जाता है? तो फिर वहां पे 16 जोन कहां चले गए? हैं जी, वो एस्ट्रो वास्तु में सिखाएंगे ना सर। मैं तो बता दूंगा, मैं ये आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जो आप लोगों ने आज तक सीखा है, कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट भी होंगे जिन्होंने कोर्सेज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से किए होंगे, ठीक है, और उन्होंने आज तक यही सीखा है कि 16 जोन के एट्रीब्यूट, ठीक है जी। तो मुझे एक बात का जवाब चाहिए आपको। मैं एक बात बताऊं, कबाड़ी बाजार वाले दब के पैसा कमाते हैं, ठीक है, और चारों तरफ कबाड़ी कबाड़ होता है, ठीक है। तो वहां पर ऐसा तो नहीं देखते वो कि नहीं जी आपने तो ईस्ट में भी कबाड़ रख दिया, आपने तो साउथ में भी रख दिया, आपने तो वेस्ट में भी रख दिया। भैया चारों तरफ से गोदाम कबाड़ से भरा होता है और पैसे की भरमार होती है, पैसा बरसता है। तो मुझे तो एक बात, सबसे पहले सर हमें अपने प्लेनेट के हिसाब, प्लेनेट्स को ठीक करना है कुल मिला। हाँ प्लेनेट्स को देखना है, ठीक है जी। तो प्लेनेट्स को जब आप देखोगे तब आप समझोगे कि वाकई में देखने वाली चीज है। क्या एक बात बताओ, क्या जन्म पत्री मिलान के बाद तलाक नहीं होते? हाँ बिल्कुल होते हैं। हाँ। क्या मतलब जो गण होते हैं, जब गण ज्यादा मिलते हैं क्या उस बंदे के तलाक नहीं होते? श्योरिटी है क्या भाई, जो क्या बंदा कंसीव ही करता है मतलब बच्चा होता ही होता है? जरूरी तो नहीं है।
उसके प्लैनेट्स बताएंगे होगा कि नहीं होगा। हाँ, प्लैनेट्स बताएंगे। चीज 4 मैच करनी चाहिए। क्या बच्चों का मन मिलेगा आपस में? अरे गन से ज्यादा जरूरी तो पहले और बहुत कुछ है। क्या बच्चा होगा नहीं होगा, दोनों के चार्ट में आप पहले ही देख सकते हो। हाँ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा नहीं रहेगा। क्या ये लड़की जो आ रही है, क्या लड़की, ये वाली लड़की पर्टिकुलर हमारे घर पे आके क्या व्यवहार ठीक रखेगी? क्या ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई देखता है इन चीजों को? कोई मैच सिर्फ पंडित जी रहेगी, पंडित जी जन्म पत्र बता दो, टाइम निकाल दो। गन भैया, गन तो बहुत ज्यादा मिल गए। कितने मिल गए? 25 मिल गए। अरे बल्ले बल्ले हो गई। अरे ये तो देख लो, जूता बजेगा भैया दोनों का, जाके देख तो लो घर पे जाके। ये कोई देखता है क्या? कुछ नहीं देखता सर। तो क्यों नहीं देखते? मैं आपको हर चीज देखनी सिखाऊंगा इसके अंदर। ऐसा क्यों नहीं देखते? बच्चों का मन तो देख लो, मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइफ कैसी रहेगी? क्या दोनों एंजॉय करेंगे क्या? ठीक है ना। तो बहुत कुछ होता है। हाँ जी सर, इसका मतलब अगर मून नीच का है जैसे, तो मतलब नॉर्थ वेस्ट में फिर शीशा नहीं लगाना चाहिए। देखो जी, नॉर्थ वेस्ट में शीशे वाली बात नहीं है। अगर मून नीच का है ना, तो चंद्रमा कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। हाँ जी, बस। अब इसके आगे मिरर लगाओ मत लगाओ, बहुत कुछ होता है मून का तो। अच्छा। हाँ, उस बंदे को तो दूध भी सूट नहीं करेगा पिया हुआ। एक चीज सर, एक चीज मुझे भी पूछनी है। हाँ जी। हेलो सर, अगर किसी का मून डेलिबरेट हो, नीच का हो, और वो 10th लॉर्ड हो, 10th लॉर्ड हो, क्या वो बिजनेस में सक्सेसफुल रहेगा? देखो, अगर चार्ट सही है और नीच का होकर के मतलब 10th में बैठा है, 2nd हाउस में। हाँ जी। नहीं, 2nd हाउस में बैठा है मतलब 2nd हाउस में बैठा है। नहीं 10th लॉर्ड होके 2nd हाउस में बैठा है। तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन की कुंडली है और नीच का होके 2nd हाउस में बैठा है। यस सर। ठीक है, अगर 2nd हाउस में बैठा है और नीच का होकर के, यानी कि 10th का लॉर्ड होके। हाँ जी, हाँ जी। 10th का लॉर्ड होके और बैठ गया कहां पे जाके? 2nd हाउस में, नीच का होके। हाँ, मैं समझ गया। सुनो 101% वो बंदा तकलीफ में रहेगा अगर वो चार्ट का टाइम ठीक है। जिंदगी भर माँ से फायदा नहीं उठा पाएगा सर, मगर सबसे ज्यादा फायदा वो अपनी मदर से उठा। गलत। यहाँ पर आप गलत हो। मैं बात चैलेंज कर सकता हूँ इस चीज का। मैंने एक नहीं हजारों के। एक काम करो, क्या उनकी बॉडी में कभी पानी इकट्ठा हुआ? मतलब बॉडी में कभी पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम आई? पानी से रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम उसको हो जाती है, ड्राइनेस बहुत है स्किन में। वो छोड़ दो, वो मून की प्रॉब्लम नहीं है। क्या कभी पानी से रिलेटेड याददाश्त उनकी ठीक है? सर छोटा बच्चा है। हाँ चलो, छोटा बच्चा है, याददाश्त तो छोटे बच्चे की भी होती है। मेमोरी सो है। ठीक है। कितना छोटा बच्चा है? सर 20 ईयर ओल्ड है। 20 छोटा कैसे हुआ? नहीं मैं सोच रहा हूँ 2-3 साल का है। आप बोल रहे हो ना कि मदर से बेनिफिट उठा रहा है। अभी थोड़ा सा मौका तो लगने दो, चंद्रमा को अपनी चाल पे तो आने दो। अभी तो 2nd हाउस में बैठा है, आप कह रहे हो। ठीक है ना। आप देखना, मतलब एक बार रुको। मैडम ने ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता है जो चंद्रमा, इसको ना ठीक मतलब एक लिमिट है अंदर। ठीक है, अगर इसके अंदर लिमिट नहीं होती ना, है हजारों करोड़ का मालिक तो नहीं होता फिर। इसकी लिमिट्स हैं। ध्यान रखना, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई वास्तु वाला, कोई ज्योतिष आपको ये बता दे नहीं जी मैं तो आपको ऐसा फॉर्मूला दे दूंगा, आप तो रातों रात करोड़पति हो जाओगे, तो भैया सर बिजनेस, सर इसका बिजनेस कैसा रहेगा? ये बिजनेस में जाना चाहिए? बिजनेस ठीक नहीं रहेगा क्योंकि 10th का लॉर्ड नीच का होकर के बैठ गया 2nd हाउस में। काम कर्म, ये देखो कर्म का घर है, बात को समझना। कर्म में जॉब भी आ गई और बिजनेस भी आ गया। हाँ जी। ठीक है, तो पीड़ा में निकलेगा टाइम। हाँ, तो इसका तरीका होगा, मैं बताऊंगा इसका तरीका होगा, क्या तरीका है इसको ठीक करने का। जब आप जैसे जैसे चार्ट लगेगा ना, वैसे वैसे समझना बात को। गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी गुरुजी, पहले तो मेरा प्रणाम, बहुत देर में जुड़ा हूँ। आपका पासवर्ड मिला तो जुड़ा हूँ आपसे। ओके। तो हाँ जी। आप ग्रुप नहीं हो क्या उसमें?
मैं ग्रुप में हूँ सर, और जरा वो जो एक आप अपने नहीं, आप उसमें कॉम्बो वाले ग्रुप में नहीं हो गया? नहीं, मेरे पास 2 ही ग्रुप चल रहे हैं जी, एक डाउट क्लास वाला चल रहा है और एक उसका चल रहा है, वो अपनी शक्ति को पहचानो, वो बल्कि वो उसमें बंद हो गया। सुन तो लो ना जी, तो फिर आप वो उस ग्रुप में नहीं हो ना, हमने आपको ऐड कर दिया, क्वेश्चन आंसर चल रहा था, तो आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं बने, तो पर्टिकुलर मेंबरशिप सिस्टम बनाते हैं आप। तो वो कैसे बनाएंगे सर? वो बता दूंगा, मेरे से पर्सनल फोन कर लेना। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है जी, अगर कोई प्रश्न था मेरा। हाँ बताओ। एक प्रश्न था, अभी जैसे ये बात चल रही थी चंद्रमा की, वो जो है ना वृश्चिक राशि में नीचे होकर बैठे धन भाव में। हाँ। जो है ना, अभी आपने एक वो किया था कि कुछ लोग जो है ना किसी दूसरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कोर्स किए हुए होंगे, तो मैंने कोर्स तो कहीं से नहीं किया सर, लेकिन जो है ना मैं एक दिन उस पर देख रहा था यूट्यूब पे एक वीडियो, तो एक ज्योतिषी जी बता रहे थे कि मंगल और चंद्रमा एक दूसरे की राशि में नीच होते हैं। वो एक दूसरे की राशि में नीच होते हैं। चंद्रमा मंगल की राशि में नीच होता है, मंगल चंद्रमा की राशि में नीच होता है। ठीक है। तो उनको ये कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। ठीक है। वो उनका कहना था। ठीक है। बल्कि उन्होंने उसको क्लेरिफाई किया कि क्योंकि वो उसके घर में बैठा, तो दोनों का आपस में म्यूचुअल वो हो जाता है कि भाई तू मेरा कुछ मत बिगाड़ना, मैं तेरा मत बिगाड़ूंगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वो सही बोल रहे थे इस तरह की बातें? वो इस लैंग्वेज में बोलते हैं नीच भंग योग बोलते हैं उसको। अच्छा। नीच भंग योग का ये मतलब होता है अगर दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ जाए तब, भाई तू मेरी राशि मत खराब करियो, मैं तेरी नहीं करूंगा। बात को समझो, उसे बोलते हैं नीच भंग योग। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, जैसे वकील बाहर जाकर के एक हो जाते हैं, कोर्ट में जाकर के दोनों एक दूसरे क्लाइंट के साथ लड़ते हैं ना, तो सुनो मेरी बात, काम तो वो अपना पूरा करेंगे। अच्छा। हाँ, काम तो वो अपना निभाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो जिम्मेवारी उनको मिली है ना बाय बर्थ, बाय गॉड, बाय डिफॉल्ट मिली है ये जिम्मेवारी, उसे नीच भंग योग बोलते हैं, जो आप बात कह रहे हो। जी। ठीक है ना। तो काम तो वो करेंगे। जो मैंने इनको प्रॉब्लम बताई वो प्रॉब्लम मैच कर रही है, और वो थोड़े दिन में देखना वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जी। अगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो। जी सर। हाँ जी। ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे करके बढ़ती हैं, दिखते हैं। तो बस बाकी हम चर्चा करेंगे अब ट्यूसडे को। आप देखना कि भाई वाक्य में जो है वो चीज आपके आगे आनी शुरू हो जाएंगी, जो चीजें हम देख रहे हैं वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी कि कमाल है, एक एक चीज बकायदा आपकी मैच करनी शुरू करेगी। सर एक क्वेश्चन मेरा रह गया जी, कि मेरी जन्म कुंडली की डिटेल नहीं आई अभी तक। किसकी डिटेल नहीं आई आपकी? ज्योति शर्मा। मैंने डेट ऑफ बर्थ भी भेजा था, टाइम भी दोबारा भेज देना जी। अब मान लो मेरे पास 70-80 आई हैं, सारी बन गई, और एक बार नहीं 2 बार बन गई कुछ की, तो आप एक बार दोबारा भेज देना, कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगी। ठीक है सर। ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर अब ट्यूसडे को। ठीक है जी। ठीक है। ये एस्ट्रो वास्तु कब से शुरू करेंगे सर? ये बस एक बार हम ट्यूसडे को एक बार ये क्लैरिफाई कर ले कि आप लोगों का क्या यहाँ तक का क्लियर हो चुका है, क्या यहाँ तक का ज्ञान हमारा हो चुका है। अगर आप उस दिन ओके कर दोगे, उसी दिन शुरू कर देंगे। मैंने तो आज सारी फाइलें वगैरह सारी खोल रखी थी, मैं कहा चलो एस्ट्रो वास्तु पे हम चर्चा करेंगे इस बारे में, लेकिन मेरे को लग रहा क्योंकि अगर हमने वो शुरू कर दिया, मिनिमम से मिनिमम 2-3 घंटे का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो लंबा हो जाएगा काफी। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को गुरुजी? हाँ, ट्यूसडे को है जी। तो ऐसा है, तो हम मिलते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हम विस्तार से समझेंगे धीरे धीरे करके। फिर हम एडवांस वास्तु के अंदर जो 45 एनर्जीज फील्ड का क्या गेम है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, उसको समझेंगे। उसके बाद ऑरा स्कैनर के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको डेली ट्रैकर बनाना सिखाऊंगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर। डेली ट्रैकर का मतलब ये होता है किस टाइम किस बंदे के साथ क्या घटना घटी, उसके पीछे कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांजिट के हिसाब से चेक करना सिखाऊंगा, जो करंट के उस टाइम के ट्रांजिट चलते हैं। ठीक है जी। और इसके बारे में चर्चा जो मैंने बताई है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, जिनका काम चल रहा है और जिनका नहीं चल रहा, आप ये भी नोट करना और इसके बारे में भी ढूंढना। देखो, जितना ज्यादा घूमोगे ढूंढोगे उतना ही ज्ञान प्राप्त करोगे आप। और एक बात और नोट करना भी, जो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं या छोटे हैं, वो जो साउथ वेस्ट और वेस्ट की दुकानें हैं,
अगर आप 10-20 दुकान का लेके आओगे जाकर के, तो अगर पूछोगे भैया आपका काम कैसा चल रहा है, तो वेस्ट और साउथ वेस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम शोरूम वाले या दुकानदार कीवर्ड कहते हैं, आज खाली कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, बस यही सुनने को मिलेगा मैक्सिमम। चेक करना एक बार कितने लोग हाँ भर रहे हैं, कि हमारी बात में कितना वजन है इस बारे में, एक बार करना एक बार आप। वेस्ट साउथ वेस्ट वाले सर कौन से? साउथ वेस्ट से लेकर के, साउथ से ले लो आप, जो साउथ से लेके और वेस्ट के बीच के, साउथ टू वेस्ट इन बिटवीन, जिनका फेसिंग ये है। हाँ फेसिंग। ओके ओके, चेक करना और फिर बताना एक बार कि किस किसने पूछा। दो दुकान, 4 दुकान, 2 घर, 10 घर, 5 घर, सारे पूछना। घर पे भी जाके पूछना, कोई जानकार है ना, पूछना कैसा रहा आपका, तब बताएंगे वो कैसा रहा। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी सर, हमारी एक छोटी सिस्टर है, मेरे से 6 साल छोटे, 27 की एज है। ओके। उनका अभी मैरिज हुआ था 2017 में, उनका एक छोटा बेबी हुआ। ओके। जब वो बेबी 9 महीने का था, उनके फादर की डेथ हो गई, मतलब हमारे जवाई की डेथ हो गई। ओहो, अच्छा। हार्ट अटैक में। तो सर कुंडली में देखता हूँ सर, वैसे थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो एक मिनट रुको, किसी की ना डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत ज्यादा, 1 मिनट। अब ये नहीं पता, हाँ बताओ, आप बताओ। हाँ, तो वो उनकी कुंडली देख के मैं मतलब जान नहीं पाया था कि उनकी डेथ, मतलब ये इवेंट आने वाला है। तो क्या अपन कुंडली देख के इवेंट पता कर सकते हैं क्या? इवेंट पता कर सकते हैं। आप ये बताओ, क्या बच्चा गंडमूल में तो नहीं पैदा हुआ? हाँ, गंडमूल का बच्चा था। हाँ, केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ है। केतु के नक्षत्र में। डन, बस खत्म होगी बात। मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा और एक एक चीज मैच करेगी। जी सर, जी सर। अगर बच्चा गंडमूल के नक्षत्र में पैदा होता है, केतु के नक्षत्र में पैदा होता है, या तो उसकी 27 दिन में पूजा करवा दो, नहीं तो पिता, माता या अदर मतलब भाई बहन, चाचा ताऊ, दादा दादी के लिए खतरा बन सकता है बहुत बड़े लेवल पे। मैं एक एक चीज बताऊंगा और एक एक चीज मैच करेगी। देखो आप अभी तक जन्मपत्री नहीं देखी हमने, लेकिन अपने नजदीक पहुंच गए हम। जी सर। तो इसका मतलब इवेंट घटित होगा। जिस दिन हुआ ऐसा, आप देखोगे ना, उस दिन केतु ही केतु आ रहा होगा नक्षत्र में, हर जगह। अच्छा। सब लोड भी केतु हो रहा होगा, सब लोड भी केतु हो रहा होगा, नक्षत्र लोड भी केतु हो रहा होगा। देख लेना। जी सर। आप ये चीज चेक करना, ठीक है? डन। सर जी इस केस पे याद आया, अगर किसी के बच्चा गर्भ में है, हाँ, और उससे पहले मतलब उस समय के अंदर अगर पिता की डेथ हो जाए, तो बच्चे की कुंडली में क्या ये नजर आएगा ऐसा कुछ? देखो, उसके में भाग्य में, बच्चे के भाग्य में पिता का योग ही नहीं होगा। हाँ राइट, तो वो कैसे देखे जाए? वो तो अब ऐसे तो मैं, देखो बुरा मत मानना, मैं भगवान तो हूं नहीं, मुझे तो चार्ट दिखाओगे जब जाके कैलकुलेशन आएगी। अच्छा, हाँ ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है बच्चे की, वाइफ की, और तो और मतलब जितने भी रिलेशन में है ना, उसके चार्ट में से वो चीज गायब होती नजर आएगी। अगर किसी की पर्टिकुलर डेथ होती है, उस टाइम का अगर चार्ट बनाओगे ट्रांजिट का, तो पर्टिकुलर वो प्लेनेट कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। सर उस बच्चे का, हाँ बताओ सर, उस बच्चे का सूर्य भी देख सकते हैं कहीं ना, सही सूर्य पिता से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा है, सूर्य वाली बात तो है ही, बहुत कुछ होता है, खाली सूर्य नहीं होता। कहने का मतलब ये है, जब आप ट्रांजिट के अंदर कोई प्लेनेट का बनाओगे, खाली बच्चे का सूर्य नहीं, वाइफ का भी तो देखना जरूरी है। वाइफ का जुपिटर भी गायब होता नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, ऐसे। तो सर वो जो बच्चे जिसके पिता की डेथ है, उनके बच्चे की कुंडली सिंह लग्न की है, और नवम भाव में सूर्य उच्च का हो रहा है 2 डिग्री का। अच्छा, फिर मैंने आपको मतलब क्या डेथ हुई ऐसा है ना, खाली मैंने बोला ना, सूर्य की जरूरत नहीं है देखने की। जी सर, जी सर। पहला सूर्य नहीं देखना पड़ेगा। जी सर, जी सर। केतु की प्लेसमेंट कहाँ पे है, किस हाउस में है? जी सर। नहीं, केतु की प्लेसमेंट किस हाउस में है बच्चे की? केतु की प्लेस 5th हाउस में था। 5th हाउस में है ना, ठीक है, 5th हाउस में है। और सूर्य बैठा है कहाँ पे? 9वें हाउस में, नवम भाव में। 9वें भाव में। कहाँ बैठा है? जी सर। केतु का नक्षत्र है ना, सूर्य भी केतु के नक्षत्र में। नहीं, वो नहीं मैं कह रहा।
वो के उसमें मतलब जो है इसका क्या नाम, कस्पल में पूछ रहा हूँ। कस्पल में डिटेल में नहीं जानता सर। अच्छा, कोई बात नहीं। जब डिटेल निकाल लोगे ना तो हर जगह केतु की उस टाइम मतलब जो है छाया होगा केतु जन्म पत्री में। ठीक है सर। ठीक है ना, तो ये होता है। वो पंचम। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर मेरा भी क्वेश्चन है कि जैसे टी पे मकान होते हैं तो उसकी कोई रेमेडी करनी पड़ती है क्या? रेमेडीज करनी पड़ती है, डिपेंड करता है कौन सा प्लेनेट उसके लिए आपका वीक है, पावरफुल है, वो आप इसको समझोगे विस्तार से। अभी रुको, सबको बताऊंगा। बिल्कुल ना तो टी पॉइंट से घबराने की जरूरत है, ना शेरमुखी, ना गौमुखी, ठीक है, और किसी पंच तत्व से घबराने की जरूरत नहीं है। कौन सा जोन बढ़ा हुआ है, कौन सा एरिया बढ़ा हुआ है, कौन सा घटा हुआ है, किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको आपके आगे सारे परत दर परत खुलने शुरू हो गए ना तो आप कहोगे ये हो क्या रहा है, मतलब सर कुछ भी। हाँ जी तो सर टू साइड ओपन जो होता है उसका क्या फर्क होता है? कुछ नहीं होता, दोनों प्लैनेट का मजा ले रहे होते हो आप, दोनों दिशाओं के। नहीं, वो कई बार वो कहते हैं टू साइड जो होता है वो ठीक नहीं होता। मेरी बात सुनो, कहते हैं वो छोड़ दो, मैंने आप सबसे कहा है ना, बाद में सुनो, उसको एक बार लोक लगा के रख दो जब तक अपना कोर्स चलेगा, उसके बाद उस जादू की पुड़िया को खोल लेना। ठीक है सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ ये आएगा ना सर। मैं पूछूं? बोलिए। सर मेरे चार्ट में सर माघा नक्षत्र ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है सर, मेरे कुंडली के चार्ट में जो आपने मुझे भेजी है ना उसमें। क्या तो ये माघा नक्षत्र में लिखा है माघा और ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है। वो कोई बात नहीं, वो तीसरे चरण में है, माघा नक्षत्र तीसरे चरण में है, वो कोई बात नहीं, उस पर चर्चा कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा सर। हाँ, तीसरे चरण में चरण होते हैं ना, 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के। ठीक है जी। सर मघा नक्षत्र भी कहीं ना कहीं गंडमूल में आता है सर। हाँ नहीं, वो तो है, वो सारी बाद में, तभी तो घर में बाद में चर्चा करेंगे। इनको तो बता ही दिया था मैंने, इनका तो पर्सनली चार्ट देखा हुआ है मैंने। हाँ सर, पर मेरे चार्ट पे तो बात नहीं हुई थी, पार्थ के चार्ट पे बात हुई थी। आज आपके चार्ट पे बात नहीं हुई? ज्यादा नहीं हुई सर मेरे। ओके, चलो कोई बात नहीं। जी सर। चलो ठीक है जी सर। तो बस सर आपने तो बहुत जिज्ञासा बढ़ा दी है। नहीं, जिज्ञासा तो मैं तो आप लोगों के बहुत जिज्ञासा बढ़ा दी। मैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर ही दे रहा हूँ, मेरे तो कोई जिज्ञासा वाला ऐसा बात नहीं है कि मैं तो जो आप पूछ रहे हो मैं तो उसी का आंसर दे रहा हूँ। नहीं सर, 5 तत्व का कोई मायने नहीं, और वो जो आपने नए ब्रांड्स के बताए तो वो काफी चीज अब ये सब हो रही है कि भाई कैसे क्या कंफ्यूजन हो रही है। नहीं, कंफ्यूजन मत करो ना, जाओ पूछो, देखो, वेस्ट फेस मकान में जाओ, साउथ वेस्ट फेस मकान में जाओ, उनसे पूछो कि आप लोग सेटिस्फाई हो। अगर मैं कह रहा हूँ चार्ट बना लेना, अगर 100 में से 99 आदमी ये कहें कि हम सेटिस्फाई नहीं है तो मानना, वरना मत मानना। ये चैलेंज है मेरा। सर मेरा साउथ फेसिंग है सर, और मैं जो हूँ ना जब से यहाँ आया हूँ परेशानी। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप सब चेक करना। अब जब से ये चलेगा ना, एस्ट्रो वास्तु चलेगा, तो ये मान लो सबके नींद उड़ जाएगी, इस बात की गारंटी होगी मेरी। सर अपने चरणों में ले लेना नींद भी। अरे नहीं, आप सीनियर हाँ बिल्कुल। जैसे मतलब है उसके कुंडली से तो ये याद किया जा सकता है कि उसके पुत्र होगा या नहीं होगा? हाँ सब कुछ किया जा सकता है, क्यों पुत्र होगा नहीं होगा? नहीं, एक बात सुनोगे, दादा की कुंडली से पुत्र, दादा की कुंडली से पुत्र बिल्कुल किया जा सकता है, 101% किया जा सकता है। मतलब वो तो उसमें ये भी आ जाएगा, अगर नजर नहीं आया ना कि भी बेटा है या नहीं है। जी ममता जी म्यूट करेंगे, आपकी स्क्रीन बार बार आ रही है, आपके पीछे नॉइस आ रही है। हाँ जी। उसको कौन से घर से देखते हैं सर पोत्र को? वो कैलकुलेशन आपको मैं कैलकुलेशन सारी सिखा दूंगा। आज मत देखो, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। वो तो हमें विश्वास है नहीं कि हमें पूरा मास्टर बना के भेजोगे आप, ये तो विश्वास है। नहीं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना आप सोच रहे हो। मैं तो अपना तुक्के मारता हूँ ज्यादा से ज्यादा।
और तुक्के मारना सिखा देना सर। हाँ ठीक है जी, चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर ब्रेक के बाद सर। हाँ जी, हाँ जी सर, थैंक यू। मंगलवार को सर, मंगलवार को मिलते हैं, ठीक है जी, डन। ओके ओके, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम, नमस्कार, बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।